गुड इवनिंग गाइस, अमित भाई दिस साइड। कैसे हो? होप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली जितना भी वेट करा, एक दिन दो दिन, कई लोगों ने कल कनेक्ट करा था लेकिन कल वो अटेंड नहीं कर पाए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई इशू नहीं है। आज आप अटेंड कर सकते हो। और आज के वेबिनार में सबसे पहले आप सबका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एक बार सारे के सारे चैट पे आ जाओ और मेरे को रिप्लाई कर दो। सबको ऑडिबल है? सबको प्रॉपरली आवाज आ रही है? यू कैन रिप्लाई मी ऑन चैट। चैट का ऑप्शन होगा, रिप्लाई विद यस। इज इट ऑडिबल? ओके, वेरी गुड। चलो, समझ गया मैं कि ऑडिबल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यप 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 यप। थैंक यू वेरी मच। चलो वेबिनार स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अब कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहा हूँ, ये रीजन भी समझ लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने का रीजन बड़ा सिंपल सा है यार। रीजन ये है कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि अभी तक आपने इस बिजनेस को समझा है। आप वेबिनार्स को अटेंड कर चुके हो शायद। आप फाउंडर्स के द्वारा जो वेबिनार्स को अटेंड कर चुके हो, बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो, विवेक बिंद्रा सर के थ्रू समझ चुके हो। आपने हाउ टू डू व्हाट टू डू की वीडियो देखी होगी। आपने मार्केटिंग प्लान समझा, आपने फॉरएवर को समझा। लेकिन यू आर स्पेशल। डू यू नो व्हाई यू आर स्पेशल? बिकॉज यू आर गेटिंग अ चांस फ्रॉम मी, especially me. Now let me tell you about myself. My name is Amit Best. I'm a senior manager at Forever Living Products and I am a core leadership team member of Achievers Club. अगर मैं ये बताऊं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दो चार बातों में अपने बारे में बताऊंगा। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस समवेयर अराउंड 14 मंथ्स बैक। चलो मेरी स्टोरी पर भी आएंगे धीरे धीरे। दैट इज द पॉइंट, वो भी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स और हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत स्पेशल ये एक मीटिंग है जो आपको मिली है। दिस इज स्पेशली फॉर द प्लानिंग हाउ टू वर्क फर्दर। कैसे आप आगे काम कर सकते हो, कैसे आप आग लगा सकते हो। देखो, मेरा जो 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, तो पिछले 15 महीने में, पिछले 14 महीने में एग्जैक्टली जो मैंने सीखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और जो मेरी ग्रोथ मैंने एक्सपीरियंस करी है, और उसके जो बुलेट पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मुझे वो पर्टिकुलर ग्रोथ मिली, मैं वह सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये जो आज आप एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ये सिर्फ मेरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस नहीं है। इस एक्सपीरियंस के अंदर उन बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का कई सालों का एक्सपीरियंस भी है जिनसे मैंने सीखा है। मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो सिर्फ 1.5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर है। नहीं, मैंने उन लोगों से सीखा है जो पिछले 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 9 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। और वो नेटवर्क मार्केटिंग के धुरंधर के नाम से जाने जाते हैं। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और देखो, अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूज करोगे अपने बेनिफिट के लिए। कई सारे लोगों को देख के लग रहा होगा, यार सर आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि अभी सो के उठे हो। देखो, थोड़ा सा स्लीप डिप्राइव चल रहा हूँ, प्रॉपरली सो नहीं रहा 2-4 दिनों से। थोड़ा सा काम में मन ज्यादा लग रहा है, काम करने में ज्यादा लग रहा है। अगर बताऊं तो पिछले लगभग 48 घंटे में आई हैव स्लेप्ट ओनली फॉर 8 आवर्स। 8 भी नहीं, मुश्किल से टोटल 6 घंटे सोया हूँ। बाकी मैं जाग ही रहा हूँ। तो इसलिए इग्नोर द फेस। जो कंटेंट है उसको समझने की कोशिश करो, जो बातें बोली जाएंगी उन पे ध्यान ज्यादा दो। थोड़ा सा स्लीपी लग सकता है, नॉट एन इशू। चलो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम में से ज्यादातर लोग जो है वो वेबिनार को अटेंड कर चुके हैं, वो बेसिक बिजनेस को समझ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज द बेसिक बिजनेस। यहाँ पे अचीवर्स क्लब के अंदर, फॉरएवर के अंदर हमने नेटवर्क मार्केटिंग समझी है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझा है, हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझा है, हमने अचीवर्स क्लब को समझा है। सबसे पहले जरूरी ये है कि हम ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्लियर हो जाएं। जितने भी लोग यहाँ पे समझ के आए हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके अंदर क्या पावर है, यहाँ पे क्या क्या चीजें पॉसिबल है और क्या क्या हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी की फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। नाउ वर्ल्ड वाइड इट इज द इंडस्ट्री जिसने पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा और सबसे स्टेबल मिलीनियर्स को खड़ा करा है। मतलब देखो यार, एक बार 1 करोड़ रुपए कमाना, 1 लाख रुपए कमाना, 10 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है एक पर्टिकुलर इनकम को अर्न करना और उसको सस्टेन करना, उस पैसे को बार बार कमाना। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। हजारों लोगों को इट्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर लाइफ। इससे बोला जाता है कि ये एक आम आदमी का बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे कोई भी आम आदमी खास बन सकता है, कोई भी एवरेज पर्सन एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल और एक सेलिब्रिटी इनकम को अचीव कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। शायद हमने कुछ नेगेटिविटी सुनी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बट जितनी भी अभी तक आपने वीडियोस देखी होंगी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्लैरिटी मिल गई होगी कि कुछ अच्छी कंपनियां और कुछ बुरी कंपनियां होती है। देखो, मैं ज्यादातर बातें ना एग्जाम्पल से करता हूँ, हमें एग्जाम्पल में ज्यादा मजा आता है। तो मैं एग्जाम्पल से आपसे बात करता हूँ। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है। मार्केट में 2,000 रुपए का नोट नकली भी है, 2,000 रुपए का नोट असली भी है। जब हम शॉप पे जाते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जब हम कुछ खरीदते बेचते हैं,
तो कौन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नोट को चेक करने की? क्या दुकानदार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नोट को चेक करने की? नहीं, नोट को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, नोट को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना मेरे दोस्त, ये 2000 रुपए का नोट है, ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है। लेकिन जज आपको करना पड़ेगा कि जो आपकी ये कंपनी है, ये जो आपका 2000 का नोट है, ये असली है कि कहीं किसी ने फर्जी तो नहीं पकड़ा दिया, कहीं किसी ने कॉपी तो नहीं पकड़ा दिया। तो लेट अस जज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑन दैट पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के ऊपर हम जज करते हैं कि जो कंपनी है जिसकी बात हो रही है कि ये बहुत बढ़िया कंपनी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, क्या ये एक असली नोट के लायक है भी कि, या फिर इस कंपनी में दम है कि नहीं है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी जो 169 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट है पिछले लगातार 40 साल से। अगर आपने बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखी हो, जो इंडिया के लीडिंग बिजनेस कोच हैं, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कंपनीज को जज करने के, वेरी सिंपल पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट फिलॉसफी। कंपनी की फिलॉसफी क्या है यार? फॉरएवर की फिलॉसफी को समझो, फॉरएवर की बात को समझो, फॉरएवर कहना क्या चाहती है। फॉरएवर के ओनर रेक्स मॉर्गन कहते क्या है? फॉरएवर के रेक्स मॉर्गन कहते हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी बीमारियों का नाम है खाली जेब और खाली पेट। आप किसी को 100 रुपए दो कि वो कुछ खाना खा ले, इससे बेहतर ये है कि आप उसको ये सिखा दो कि वो 100 रुपए कमा सके और वो खुद अपना पेट भरे। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करा ताकि वो वर्ल्ड वाइड लोगों की हेल्प कर सके अपनी लाइफ में ग्रो करने में, इनकम ग्रो करने में। जहां तक आती है प्रोफाइल की बात, फॉरएवर 160 देशों में पिछले लगातार 40 सालों से वर्क कर रही है। बहुत वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी, इट हैज बीन अमंग द फॉर्च्यून 500 कंपनीज। ईयरली टर्नओवर अगर मैं बात करूं तो 25,000 करोड़ रुपए। हो सकता है कि आपने अचीवर्स क्लब में आने से पहले कभी फॉरएवर का नाम ना सुना हो, आपको कोई क्लू भी ना हो, लेकिन फिर भी इस कंपनी का हमारा ईयरली टर्नओवर लगभग लगभग 25,000 करोड़। आई विल से लास्ट ईयर इट वाज 28,000 करोड़। ये एक्सीड हो चुका है, बहुत आगे जा चुका है। इंडिया की बात करें, इंडिया में कंपनी 2.5 करोड़ के टर्नओवर से स्टार्ट हुई थी, अब कंपनी लगभग लगभग 500 करोड़ के टर्नओवर से पार कर चुकी है। देखो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर हमें पता है, वी आर अवेयर अबाउट इट, बट इज जस्ट अ रिकैप, थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए चीजों को कि कंपनी प्रोफाइल के बारे में पता चल जाए। प्रोडक्ट्स, वी आर वर्ल्ड लीडर्स इन एलोवेरा एंड बीहाइव। इस इंडस्ट्री के अंदर हम वर्ल्ड लीडर हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो कंपनी तो बहुत अच्छी है यार, कंपनी तो बहुत पॉजिटिव है, काम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब इसमें है क्या चीजें, क्या पॉजिटिव्स है? बात आ रही थी जज करने के ऊपर। कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सवाल उठाते हैं, बोलते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, ये पर्टिकुलर कंपनी कैसी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको जज करना है कि जो आपका नोट है, जो आपकी कंपनी है, वो कैसी है। एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने जरूर ना लग्जरी ब्रांड्स का नाम सुना होगा, बीट नाइकी, बीट रीबॉक, बीट एडिडास। अच्छा, कभी इनकी आपने फर्स्ट कॉपी शूज देखे, या फिर इनके फर्स्ट कॉपी आर्टिकल्स, या फर्स्ट कॉपी इनके क्लोथ्स, या कोई ट्रैक सूट, या फिर वट एवर इट इज, जरूर देखे होंगे। अच्छा, कभी बाटा का, रिलैक्सो का फर्स्ट कॉपी चप्पल देखा है? नहीं देखा होगा, कंपैरेटिवली बहुत कम देखा होगा। रीजन, कॉपी सिर्फ उस चीज की बनती है जिसकी वैल्यू होती है। लोग कॉपी उसकी करते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू होती है। अमिताभ बच्चन जी को हम सब जानते हैं। आपने उनके बहुत सारे कॉपी आर्टिस्ट, उनके बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट देखे होंगे। किसी फ्लॉप एक्टर का नाम ले लो, किसी फ्लॉप एक्टर का नाम ले लो, उसके कंपैरेटिवली कम, कम क्या ना के बराबर कॉपी आर्टिस्ट होंगे। रीजन क्या है? कॉपी सिर्फ उसकी बनेगी जिसमें दम होगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोग कॉपी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर दम है मेरे दोस्त। और दम तो इतना है कि हजारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर चुके। तो डाउट करने वाली तो कोई बात है ही नहीं इंडस्ट्री के ऊपर। आप वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग और आने वाले टाइम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन कर चुके हो। कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। नाउ व्हाट इज अचीवर्स क्लब? अचीवर्स क्लब इज अ टीम जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में leading in our entire country in terms of youth entrepreneurship. We are amongst the strongest team. हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, इस तरीके से कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। We are the best. Now how we are the best? Because we are growing at a very good rate. Now what is the reason for our growth? हम ग्रो क्यों कर रहे हैं? तो यार अचीवर्स क्लब में सारा का सारा यूथ है। मुझे पता है ज्यादातर लोग जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड करा है वो 18 से 22 इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं। अचीवर्स क्लब के अंदर मेजरली यही एज ग्रुप काम कर रहा है, और हम सिर्फ एक कॉमन मोटो के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट कॉमन मोटो इज स्टार्ट यंग, रिटायर यंग एंड गो सेल्फ मेड। जो भी करना है अपने दम पे करना है, जो भी बिल्ड करना है अपने एंड पे करना है, और जल्दी स्टार्ट करना है और जल्दी रिटायर करना है। दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग अपॉन। ये हमारे प्लान है, ये हमारी आइडियाज है, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। काम करने का जो सिस्टम है, देखो आज की डेट में बड़े से बड़ा बिजनेस डिमोलिश हो चुका है, गिर चुका है, बैठ चुका है। चाहे किसी का कितना बड़ा भी बिजनेस हो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एवरीथिंग इज डाउन।
but at this point of time still Achievers Club is making money and growing at such a rate. अगर मैं आपको बताऊं रियलिटी, तो अभी आज तक के सबसे फास्टेस्ट रेट पे वी आर ग्रोइंग. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन बड़ा सिंपल है यार, क्योंकि हम ना अडेप्ट बहुत तेज कर रहे हैं. हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया के काम करने के जरूर लॉकडाउन में हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा काम रुकने का. अभी भी ग्रो हो रही है, और जितने भी लोग अचीवर्स क्लब के साथ ज्वाइंड है, अचीवर्स क्लब के सिस्टम का पार्ट है, दे आर टेस्टिंग एक्सट्रीम सक्सेस एट दिस पॉइंट. जैसे कि मैंने आपको अपने बारे में बताया, माय नेम इज अमित बिष्ट. आई एम अ CLT member of Achievers Club and a senior manager, and most of you are going to be a part of my team. अब ये वेबिनार में क्यों कर रहा हूँ, जरा सिंपल सी एक बात शेयर करता हूँ. अगर मैं ये वेबिनार नहीं भी करता तो शायद इतनी बड़ी कोई दिक्कत, इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं होती. आप लोग वैसे भी बिजनेस को करने का, ज्वाइन करने का, स्टार्ट करने का मन बना चुके हो. रीजन बड़ा सिंपल सा है यार वेबिनार को करने का, क्योंकि आज जब आप स्टार्ट करने वाले हो तो मैं आपको वो बेस्ट एडवाइस और वो बेस्ट मोटिवेशन और वो बेस्ट पॉइंट्स देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप जो भी गोल लेके इस बिजनेस के अंदर घुस रहे हो वो सारे अचीव कर चुके हो. अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊं तो आज से लगभग 14 या फिर 15 महीने, एग्जैक्टली 14.5 महीने पहले मैंने ये बिजनेस देखा. मैं इस बिजनेस के अंदर स्टेप इन हुआ और उसके बाद मैंने इस काम को करना स्टार्ट करा. अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो थोड़ी सी पीछे जाते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपको बताता हूँ, सुनना बड़ा मजा आएगा. कई सारे मेरे भाई रिलेट भी करेंगे, एग्री भी करेंगे, यार हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारे साथ भी ये चीजें हुई. तो अगर मैं आपको बताऊं तो इन 10th आई गॉट समवेयर अराउंड 9.6 CGPA. 10th में मेरे को थोड़े अच्छे खासे मार्क्स आए, मैंने रट वट के अच्छे खासे मार्क्स मैंने सिक्योर कर लिए. जब भी इंडिया के अंदर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं बेटा तू साइंस ले ले. तो आई डिड द सेम थिंग, सो आई ऑप्टेड फॉर साइंस. मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप साइंस ले लो, उसके बाद आप इंजीनियरिंग परस्यू करो, उसके बाद आप ये कर लोगे, उसके बाद आप वो कर लोगे, फलाना ढिमकाना. दे मोटिवेटेड मी, सो आई जॉइंड इन साइंस. रियलिटी बता रहा हूँ, पहले यूनिट टेस्ट में इंग्लिश के अलावा सब में फेल था भाई. इन इंग्लिश आई गॉट 18 आउट ऑफ 20, लेकिन बाकी सारे के सारे मेरे जितने भी सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आई फेल्ड इन ईच एंड एवरीथिंग. बट जैसे तैसे आई मैनेज टू पास माई 11th. 12th में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, अच्छे मार्क्स सिक्योर करे, थोड़ी तैयारियां करी, एंट्रेंस एग्जाम दिया. मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ. दिल्ली NCR में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है GGS IPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. उसका एक कॉलेज है, उसका नाम है USICT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. इट इज वन ऑफ द टॉप 5 बीटेक कॉलेजेस इन दिल्ली NCR. दिल्ली के टॉप 5 बीटेक कॉलेजेस में ये कॉलेज आता है. जब मैंने एंट्रेंस दिया, मैंने एक अच्छी रैंक सिक्योर करी और मेरे को ये कॉलेज अलॉट हो गया. जब मेरे को ये कॉलेज मिला और मैंने जब कॉलेज जाना स्टार्ट करा, तो मेरे घर वाले मेरे से पहली बारी थोड़ा खुश थे कि चलो भाई हमारे लड़के ने कुछ तो कर लिया. मेरे फ्रेंड्स मेरे से इम्प्रेस थे, उनमें से ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे थे, कोई गलगोटिया, कोई मानव रचना, कोई एमिटी, वट जितने भी बाकी की हैं. बट मैंने एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर लिया. सो दे वर लाइक कि यार क्या बात है, हमें तेरी तो लाइफ सेट हो गई, तेरा तो सब कुछ सही हो गया, एवरीथिंग इज वेरी गुड. लेकिन अगर मैं आपको हो गई, आई वाज नॉट फीलिंग दैट लाइक माय लाइफ इज सेट या फिर चीजें बहुत बढ़िया हो चुकी हैं. कॉलेज जाके ना कुछ खास मजा आया नहीं. जितने भी लोगों की कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है उनको थोड़ा सा बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, कोई खास मजा नहीं आएगा कॉलेज जाने में. शायद एक हफ्ते तुम्हें बड़ा शौक हो कॉलेज जाने का, 2 हफ्ते हो, 1 महीने हो, लेकिन फिर उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएगी. शायद आपको उतना मजा आना बंद हो जाएगा. लेकिन एक चीज जरूरी है, एक चीज जो पक्का होगी, दैट इज कॉलेज जाते हुए आपके कॉलेज में होने वाले एक्सपेंसेस, खर्चे. जब भी आप घर से बाहर निकलोगे, कॉलेज के आज की डेट में हर किसी के एक्सपेंसेस है यार, एवरीवन इज हैविंग देयर एक्सपेंसेस. अगर कोई जॉब भी कर रहा है, कोई स्कूल में भी है, स्टिल दे हैव 3600 हर किसी के खर्चे, उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं. तो मेरे यार एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे, और मैंने देखा क्या कि जब मेरे एक्सपेंसेस थे तो 90%, 95% एक्सपेंसेस के लिए मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट था. नॉट ओनली मी, एवरी स्टूडेंट, हर कोई, हर बच्चा आज की डेट में अपने एक्सपेंसेस के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. चाहे उसे 1 रुपए का खर्चा करना हो, चाहे 1 लाख रुपए का, चाहे उसे 10 रुपए चाहिए ट्रैवल करने के लिए, चाहे उसे 10 लाख रुपए चाहिए अपने कॉलेज की फीस करने के लिए, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. एक बात पे शायद आप मुझसे बहुत ज्यादा एग्री करोगे कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, दे आर डूइंग द बेस्ट फॉर अस. जो भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं. अगर आप उनसे कुछ भी मांगते हो, वट एवर यू आस्क देम, अगर उनके पॉसिबिलिटी में होता है, उनके फिजिबिलिटी में होता है प्रोवाइड करना, तो दे प्रोवाइड यू. सो आवर पेरेंट्स डू अ लॉट फॉर अस. बहुत कुछ करते हैं, ये बात मुझे फील हुई. बट शौक तो बहुत सारी चीजें करने का था, करना तो बहुत कुछ था, एंजॉय तो लाइफ में बहुत कुछ करना था. लेकिन आई यूज्ड टू फील लाइक यार अमित, कब तक
यू विल कीप ऑन आस्किंग योर पेरेंट्स फॉर योर बेसिक एक्सपेंसेस। अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी कब तक अपने घर वालों से पैसे मांगता रहेगा? यू शुड डू समथिंग कि तू खुद करे, खुद अपनी इनकम बिल्ड करे, खुद तो कुछ स्टार्ट करे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट कि मेरे को खुद कुछ करना चाहिए, सेल्फ मेड बनना चाहिए, अपने खर्चे खुद निकालने चाहिए। जहां से एक बीज आया, एक आइडिया आया, जिसकी वजह से आप जो भी सिस्टम आज देख रहे हो क्रिएट हो पाया। तो आई स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज। मैंने अपॉर्चुनिटीज के लिए ढूंढना चालू कर दिया। मैंने चीजों के लिए ढूंढना चालू कर दिया कि यार हम क्या कर सकते हैं जिससे वी कुड डू बेटर, या फिर मैं कैसे अपनी इनकम अर्न कर सकता हूँ। वो कहते हैं ना, जब यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज सो यू फाउंड फॉर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो साला भगवान भी मिलेगा। ये तो फिर भी एक अपॉर्चुनिटी थी, ये तो फिर भी एक बिजनेस की बात थी। ज्यादातर लोगों को इस बिजनेस से रूबरू अपने इससे भी, जिसके थ्रू उनके बिजनेस के बारे में पता चला है, दे मस्ट हैव गॉट टू नो थ्रू सोशल मीडिया। आपकी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बात हुई होगी। एग्जैक्टली इन द सेम वे मेरे को भी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी, एक पोस्ट दिखा, एक प्रोफाइल दिखी, मेरे को प्रोफाइल बड़ी अट्रैक्टिव लगी। तो मैंने उस पर्सन को डीएम कर दिया, मैंने मैसेज कर दिया कि सर आप क्या करते हो, आपका काम क्या है, एंड व्हाट इज दिस, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट इट। मैं इसको समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। अब मैं शेयर करता हूँ कि वो पर्सन थे कौन, मैंने जिनको मैसेज करा था। हिज नेम वाज मिस्टर रोहित अरोड़ा। ही इज द को-फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सब जानते हो, ही इज हैविंग एन इनकम मोर देन 6 लाख प्लस। बहुत डायनामिक पर्सनालिटी, अ ग्रेट पर्सनालिटी, मेंटोर टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों की उनकी टीम है, बहुत जबरदस्त। उस टाइम पे उनकी मैंने प्रोफाइल देखी, मुझे प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ी अट्रैक्टिव लगी। मैंने मैसेज करा, सर व्हाट डू यू डू? ही आंसर्ड मी दैट आई डू अ बिजनेस। आई आस्क्ड हिम, सर आप क्या बिजनेस करते हो? तो सामने से जवाब आता कि जी मेरा ऐसे ऐसे करके कुछ बिजनेस है। उन्होंने इंग्लिश में कुछ टर्म्स लिख के भेजी। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया, आज मुझे पता है कि उनका मतलब क्या था, लेकिन उस टाइम पे मुझे कोई खास समझ में आया नहीं। अच्छा, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सर क्या मैं भी ये बिजनेस कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ? क्या मेरे लिए भी ये काम करना पॉसिबल होगा? ही आंसर्ड मी, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने बोला, सर अगर मुझे काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सेड भी देखो, करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपको इस काम को समझना पड़ेगा कि ये है क्या, इसको करा कैसे जाता है। मैंने कि चलो समझ लेंगे, समझने के लिए क्या करना है। ही सेड मी वन थिंग कि अगर आपको समझना है ना, तो आपको मेरे एक लाइव सेशंस, लाइव ओरिएंटेशंस आके अटेंड करने होंगे, जो कि मैं दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज करता हूँ। देखो एक बात शेयर करता हूँ, इस कंपनी या फिर इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को देखने से पहले भी मेरा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ एक्सपीरियंस था। एंड आई एम शेयरिंग यू द फैक्ट, द रियलिटी विद यू, मानो या ना मानो। जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। आई वाज नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए थे। लोगों के साथ कुछ गलत कंपनियों ने कुछ गलत काम करा था, इसकी वजह से मुझे लगता था कि ये इंडस्ट्री बेकार है, इस इंडस्ट्री में सिर्फ फ्रॉड होता है, सिर्फ गलत काम होते हैं। तो मेरा हिसाब ये था, यार जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा, लेकिन शायद एमएलएम तो ना ही करूं। तो उनकी प्रोफाइल से ना मेरे को एक हिंट सा लगा कि यार जिस तरीके से इनकी प्रोफाइल में मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर इज इट नेटवर्क मार्केटिंग? मैंने मैसेज करा, सर कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? क्योंकि अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आपकी जो भी कामयाबी है, आपको मुबारक, आप करो, हमें नहीं चाहिए। इसे आप क्या बोल रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। फिर भी आई हैड अ डाउट समवेयर, तो मैंने मैसेज करा, सर आर यू श्योर इट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? बिकॉज इफ इट टर्न्स आउट टू बी, क्योंकि अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग निकला तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये काम करने फिर कोई खास मजा नहीं आएगा, और फिर शायद आपको मुझसे कुछ परेशानी भी हो सकती है अगर मैं गुस्सा हो गया तो। इस एड की देखो यार, अगर समझना है तो आ जाओ, नहीं समझना तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास लोगों की कमी है नहीं। तो आई फेल्ट लाइक यार, अगर बंदा बोल रहा है तो शायद कुछ अपॉर्चुनिटी में दम हो, कुछ वो एक काम करते हैं, इस काम को एक बार समझ आते हैं, देख के आ जाते हैं है क्या। पॉसिबिलिटी तो है कि कुछ पॉजिटिव निकले। संडे के दिन वैसे भी कोई काम नहीं है, अटेंड कराते हैं। उस टाइम पे किस्मत अच्छी थी हम लोगों की, अभी तो अपन सब घर पे स्टक है। उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं था, तो वेबिनार नहीं, ऑनलाइन की जगह फिजिकल सेमिनार्स होते थे। तो संडे के दिन दिल्ली में एक जगह है फिरोजशाह कोटला, उसके पास एक ऑडिटोरियम है, दिल्ली पारसी ऑडिटोरियम। वहां पे 11:30 के आसपास में पहुंच गया। मेरी एंट्री हुई, मुझे फ्रंट सीट पे बिठाया गया, बोला गया कि आपके लिए फ्रंट सीट रखी गई है। एक ओरिएंटेशन, एक सेशन स्टार्ट हुआ। जब एक सेशन स्टार्ट हुआ तो स्टेज पे एक दुबला पतला सा मेरे जैसा लड़का आया, एवरेज, उसने वो सूट्स में था, ही वाज इन फॉर्मल्स, और उन्होंने कुछ चीजें समझानी चालू करी, उन्होंने कुछ क्लेम्स करने चालू करे, उन्होंने कुछ बातें करनी चालू करी। उन्होंने बोला कि मैं महीने की इतनी इनकम अर्न करता हूँ, मैं उतनी इनकम अर्न करता हूँ। ही वाज क्वाइट स्किनी, ही लुक्ड लाइक एनी नॉर्मल पर्सन, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी उम्र 19 साल है, मेरी उम्र 18 साल है, और मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ।
डू यू नो व्हाट वाज माय फर्स्ट ऑनेस्ट रिएक्शन? माय फर्स्ट ऑनेस्ट रिएक्शन वाज कि यार चल यार भाई इतनी मत फेंक, एक लिमिट में बातें फेंक, इतनी मत फेंक, इतना झूठ तो मत ही बोल, 25,000 बोल ले, 50,000 बोल ले, 60,000 बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू क्या बोल रहा है 1 लाख रुपए, कुछ भी बोल रहा है, मतलब हमें पागल समझा हुआ है। आई थॉट, लिटरली आई थॉट ही वाज लाइंग। मुझे लगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बट जब मैंने उनको सुना तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, वो समझा बहुत अच्छे से रहे थे। तो मुझे एक हद तक लगा कि यार चल कोई बात नहीं, जो भी है एक बार इस बंदे की सुन तो सकते हैं। द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज कृष्णा अरोड़ा। उस टाइम पे मैं अवेयर नहीं था उनके बारे में कि वो क्या है क्या नहीं है। मुझे लगा कोई ऐसी हेरा गहरा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे इसे। आज की डेट में ही इज हैविंग एन इनकम ऑफ मंथली मोर देन 7 लाख प्लस, 20 साल उम्र है और मंथली इनकम है 7 लाख रुपए। इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे, आगे भी बहुत अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे हमें इसके ऊपर बात करने के लिए। 15 मिनट बाद उन्होंने एक बात बोली, he said the concept on which we are working is network marketing। और जैसे ही मैंने ये बात सुना मेरा मूड खराब हो गया। I was like that बेड़ा घर, साला जिस काम से भाग रहा था घूम फिर के वही काम मेरे सामने आ गया, मुझे नहीं करनी नेटवर्क मार्केटिंग, बेकार है। I stood up, I was about to leave। मैं बाहर निकलने वाला था, छोड़ने वाला था, मीटिंग से बाहर जाने ही वाला था। फिर मैंने सोचा यार अमित तू आ चुका है, तू 1 घंटा ट्रैवल करके बैठ चुका है, अगर आप आ गया तो कम से कम सुन के तो जा, ये भूल क्या रहे। I decided to sit there। उसके बाद लगभग 2 घंटे की ओरिएंटेशन और हुई होगी, 2 घंटे का इवेंट और हुआ। आज तक बहुत सारी मूवीज देखी है, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 6 घंटे की, सबकी सब वेस्ट ऑफ टाइम थी यार। बहुत जगह 2 घंटा लगाया आज तक जिंदगी में, लेकिन सबका सब टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम था। उस दिन जो जिंदगी के 2 घंटे लगाए थे ना, दैट वाज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ ऑफ टाइम टिल नाउ इन माय लाइफ। रीजन उस 2 घंटे ने ही मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके आज वो बना दिया है जो मैं हमेशा से चाहता था। मेरे को जितने भी नेगेटिविटीज थी, जितने भी डाउट्स थे, जितने भी इश्यूज थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वो सारे क्लियर हुए। मेरे को डिफरेंसेस पता चले कि एक बुरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है। व्हाई अचीवर्स क्लब इज गुड, व्हाई फॉरएवर इज गुड। ये सारी बातें मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये ऑलरेडी जानते हो। आप ऑलरेडी कुछ वेबिनार्स वीडियोस अटेंड करके आए हो, आप ये बातें ऑलरेडी समझ चुके हो। बार बार एक बात बोलने का फायदा नहीं है। भाई हम बढ़िया है तो है, अब ये थोड़ी है कि हम 10 बारी तुम्हें बताएंगे कि हम बढ़िया 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 है। We are good, we are the best, we know that and you also know that, you just need to now start working। तो मैं बहुत पॉजिटिव हुआ, मेरे को काम बहुत पसंद आया, फुल मोटिवेटेड। बैक टू माय होम, सबसे मिला, मैं घर वगैरह पहुंचा। तो उस दिन ना चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी, तो खुशी बहुत ज्यादा थी। तो घर वालों से देखी नहीं जाती मुस्कान, तो पूछ लिया मेरे घर वालों ने, कहते भाई तू गया कहाँ था आज, क्या गया था? तू बोला कि कॉलेज का सेमिनार था। कौन सा सेमिनार था? पूरे CID जो हमारे पेरेंट्स बन जाते हैं। तो आई वॉज नॉट वांटिंग टू टेल देम बट आई हैड टू, मुझे बताना पड़ा उनको। मैंने उनको बताया भाई एक बिजनेस देख लिया, अब तो गाड़ी घोड़ा बंदूक JC बुलडोजर सब खरीद लेंगे, बीटेक को मारो गोली, लाखों रुपए कमाएंगे, ऐसी तैसी दुनियादारी की, अब तो लाखों रुपए कमाना है, पैसा ही पैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। कहते भाई गया क्या था ये तो बता। मैंने की भाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस देख के आया हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस देखा है, लाखों रुपए कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब तो लाइफ सेट है। Exactly, I'm gonna share you what were the first word of my parents। My mother said, बेटा जहां चला गया था ना, आज के बाद दोबारा मत चला जियो, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मैंने बोला है क्यों? कहते ये कंपनियां ऐसी होती हैं, ये कंपनियां फेक होती हैं, ये पागल बनाती हैं, पैसे लेती हैं, भाग जाती हैं, कॉलेज के बच्चों को मोटिवेट करती हैं, ये कर देती है, वो कर देती है। तो बहुत सारी बातें बोली उन्होंने, लेकिन तुम्हारा भाई तो ज्ञान लेके आया था। 160 प्लस कंट्रीज, 40 ईयर्स, ये वो फलाना ढिमकाना, सब कुछ पेल दिया घर वालों के सामने। बट एक फैक्ट बताता हूँ आज, आप जिंदगी में ना इस वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट आदमी से शायद डिबेट में जीत जाओ, लेकिन अपनी मदर से नहीं जीत सकते। तो मैं भी नहीं जीत पाया भाई। तो उन्होंने मेरे ऊपर पूरा प्रॉपर इमोशनल अत्याचार करना चालू कर दिया कि भाई ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमकाना है। तो मेरे को इतना नेगेटिव करा, इतना नेगेटिव करा, इतना नेगेटिव करा कि somehow I got convinced। Telling you the fact कि somehow I got convinced। मुझे लगा यार क्या पता she is my mother, she is thinking good of me, क्या पता ये सही बोल रही हो, क्या पता ये मेरे भले के लिए बोल रही हो। ये जो रोहित अरोड़ा है, इससे मेरी 1 हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे बात हुई है, जानना पहचान, कौन सा 20 साल का बच्चा 1 लाख रुपए कमाता है, क्या पता झूठी बोल रहा हो, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो। मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में भला सोच रहे हैं, दे मस्ट बी राइट। आई गॉट सो मच नेगेटिव दैट आई ब्लॉक्ड रोहित सर्स नंबर। मैंने रोहित अरोड़ा का नंबर ब्लॉक मार दिया। मैंने कि भाई ये आदमी फ्रॉडी है, ये आदमी बेकार है, इसे बात करनी है नहीं, अपना कॉलेज जाओ, अपनी पढ़ाई करो और वही करो। तो बैक टू माय नॉर्मल कॉलेज लाइफ।
तो वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टू माय कॉलेज, जब मैं कॉलेज जा रहा था, मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी आती है जहाँ पे एक चेक है 1,24,000 रुपए, एक इनकम है, एक स्टोरी है, उसमें एक तरफ एक चेक लगा हुआ है 1,24,000 रुपए और दूसरी तरफ एक चेक लगा हुआ है 1,86,000 रुपए, 1,24,000 rupees and 1,86,000 rupees. The difference was 62,000 rupees. लगभग लगभग 62,000 रुपए का फर्क था. I was shocked to see that difference. मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ पे I know most of the people, most of my family members were into job. ज्यादातर लोग जॉब में थे, बिजनेस बैकग्राउंड में लोग नहीं थे और ज्यादातर लोगों के साथ यही होगा, लोग जॉब बैकग्राउंड में होंगे. तो हमें ये पता है कि किसी नॉर्मल जॉब में या फिर किसी अच्छी जॉब में भी अगर आपको 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए का हाइक चाहिए तो आपको 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रुकना पड़ता है. 2,000 रुपए अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए आपको साल भर रुकना पड़ता है. तो आई वाज शॉक्ड दैट हाउ दिस पर्सन गॉट अ 62,000 रुपीज हाइक इन अ सिंगल मंथ. एक बात आपको बोलूं, कुछ लोग जिंदगी भर काम करते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, घिसते हैं और उसके बाद भी इन द एंड ऑफ देयर करियर वो 62,000 रुपए की मंथली सैलरी पे नहीं पहुंच पाते. और मैंने देखा एक बच्चे की 62,000 रुपए एक मंथ में खत्म करा था. Anyone who was a attentive listener, चैट पे मुझे लिख के जल्दी से भेजो कि what was the last point I discussed. देखते हैं भाई कौन सच्ची में सुन रहा था और कौन सिर्फ वेबिनार में लॉगिन करके बैठा हुआ था. जल्दी जल्दी जल्दी, आई वांट अ रिप्लाई. 23 लोग यार, किसी के पास रिप्लाई नहीं है. ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी. आगे जी, आ गया, याद आ गया. आयुष सिंह जी, याद आ गया. थैंक यू वेरी मच. अब यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. बेसिकली हुआ क्या, बाय सीइंग हिज हाइक आई गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड, इंप्रेस हुआ. मैंने नंबर वगैरह अनब्लॉक मारा, मैंने सर को कॉल मिलाया, मैंने कहा हाँ जी सर, बिजनेस मैं आपका ऐसे ऐसे बिजनेस एक बार समझने आया था और बड़ा पॉजिटिव मेरे को उस टाइम पे लगा था, लेकिन मैं कुछ रीजन से कर नहीं पाया था. एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया, लेकिन ये बोल दिया कुछ रीजन से कर नहीं पाया था. अब मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, प्लीज लेट मी नो. अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो उन्होंने ना पहले मेरे को 2-3 दिन टरकाया. कहते भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप कौन. उनको पता था एग्जैक्टली हु इज अमित बिष्ट, लेकिन उन्होंने मजे लिए क्योंकि भाई सामने वाले बंदा जो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और आप उसको ब्लॉक मारो तो उसको भी तो थोड़ा बुरा लगेगा ना. बुरा लगना बनता भी है यार. थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा चमकाया मेरे को, बट कोई इशू नहीं. फाइनली वी मैनेज टू मीट. मैं मिला उनसे, डेली वाले हमारे ऑफिस पे. मैं वहां पे गया, आई मेट हिम. He explained me each and everything, every doubt about network marketing was cleared. मेरे मन में जितने भी सवाल थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वो सारे के सारे सवाल उन्होंने क्लियर करे. सबसे पहले तो बात आती है लेवल्स की. उन्होंने मेरे को मार्केटिंग प्लान में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी. मैं आपको ना बेसिक ऊपर से मार्केटिंग प्लान देता हूँ. फॉरएवर का जो बिजनेस है वो बहुत सिंपल 2-3 पॉइंट्स के ऊपर काम करता है. दैट इज यूज द प्रोडक्ट्स, रेकमेंड द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द बिजनेस. ये सिंपल से पॉइंट्स है जिनके ऊपर अभी हम करेंटली वर्क करते हैं. जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आपको कंपनी एक लेवल देती है, एक टैग देती है. उस टैग का नाम है नोवस कस्टमर. जैसे ही आप नोवस कस्टमर बनते हो तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू आर हैविंग 15% डिस्काउंट. पहले दिन से आपको 15% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है. अगर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है तो 850 रुपए का मिलना आपको चालू हो जाएगा, आप जैसे ही एक नोवस कस्टमर बन चुके हो. राइट लेकिन नोवस कस्टमर बनते वक्त हमें सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है, दैट इज वी कैन यूज द प्रोडक्ट्स एंड रेकमेंड द प्रोडक्ट्स. हम टीम बिल्डिंग नहीं कर सकते. अच्छा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अभी तक हमने फॉरएवर के बारे में डिस्कस कर ली है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं. आपको पता है फॉरएवर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता. दे आर नॉट अवेयर, उनके अपलाइंस ने उनको बताया ही नहीं है. अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है, वो इशू क्या है. आई डोंट नो उसके बाद आप ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, आप ज्वाइन करने का डिसीजन बनाओगे नहीं बनाओगे. चलो देखते जी, प्रॉब्लम बताते हैं आपको. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फॉरएवर. फॉरएवर की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है. अब इससे इशू क्या आता है, इससे इशू ये आता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फॉरएवर के बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है. दे आर ओनली अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी. उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है. वो हर महीने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम करते, प्रोडक्ट खाते हैं. उनको ये नहीं पता कि भाई इस चीज का कोई बिजनेस भी है जिससे लाखों करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं. मान लो आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आप फॉर्म फिलअप करते हो, आप एक टर्नओवर जनरेट करते हो 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, वट जो भी आप कंफर्टेबल हो. तो कंपनी को पता कैसे चलेगा भाई साहब कि आप बिजनेस करने आए हो कि प्रोडक्ट कंज्यूम करने आए हो.
पता ही नहीं चला ना, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन अ प्रोडक्ट यूजर एंड अ बिजनेस ओनर। तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट व्हाट कंपनी ने एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉर्म कर दिया। जैसे कि जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें पास होने के लिए 100 में से 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, वी नीड 33 मार्क्स। इन द सेम वे जब आप इस बिजनेस का पार्ट बनोगे तो कंपनी ने एक मिनिमम क्राइटेरिया, कुछ पासिंग मार्क्स रख दिए। अब वो पासिंग मार्क्स क्या है कि अगर आपको बिजनेस ओनर लेवल पे आना है तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए एक पर्टिकुलर टर्नओवर हमें अचीव करके दिखाना है 2 consecutive मंथ्स के अंदर, दैट इज 2cc। नाउ व्हाट इज 2cc, लेट अस अंडरस्टैंड। फॉरएवर जो है वो 160 देशों में भी प्रेजेंट है। हर कंट्री में मेरे दोस्त डिफरेंट करेंसी है। आप आते हो, आप 5,000 10,000 20,000 की बिलिंग कर भी लेते हो, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपने प्रोडक्ट कंज्यूम करना है कि आपने बिजनेस करना है? उसको जज करने का सिंपल सा तरीका है 2cc। फॉर एवर डिफरेंट कंट्रीज में हर जगह डिफरेंट करेंसी है, हर जगह डिफरेंट टैक्सेस हैं, तो हर वैल्यू ऊपर नीचे होती है रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। जब फॉरएवर ने देखा कि यार कोई प्रोडक्ट है जो इंडिया में 1,000 रुपए का पड़ रहा है, अमेरिका में 1,500 का पड़ रहा है, या फिर कोई इधर महंगा कोई इधर सस्ता, तो इससे देखा कि कंपनीज के बीच में ना पार्शियलिटी हो रही है। तो फॉर दिस व्हाट दे डिड, उन्होंने बड़ा सिंपल सा करा, उन्होंने एक पॉइंट सिस्टम क्रिएट कर लिया। पॉइंट सिस्टम मतलब हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे दिए। जैसे कि एक एलोवेरा जेल की बोतल है, उसको 100 पॉइंट दे दिए। जब 10 एलोवेरा जेल की बोतल बन गई तो 1,000 पॉइंट हो गए। बड़े ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसको कैलकुलेशन समझ आ गई उसको मजा आ जाएगा, अपनी इनकम का हिसाब लगा के वो पूरा हिसाब लगा लेगा अपने लाख रुपए का, अपने 10 लाख रुपए का। तो बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। एक एलोवेरा जेल की बोतल इज ऑफ 100 पॉइंट्स, 10 एलोवेरा जेल की बोतल हो गई 1000 पॉइंट्स की। 1000 पॉइंट्स की बनती है 1 cc। ओके, क्लियर विद दैट? 1 cc की जो इंडियन करेंसी में मैक्सिमम वैल्यू है वो है 15,000 रुपए। इंडियन करेंसी में जो 1 cc की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 15,000 रुपए। अब सीसी का मतलब क्या है? सीसी का मतलब है कंपनी करेंसी, केस क्रेडिट्स, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो बोल सकते हो। तो 2 cc की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। तो इन ऑर्डर टू अचीव असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, व्हाट यू नीड टू डू, आपको कुछ नहीं करना, आपको कंपनी को एक छोटा सा टर्नओवर अचीव करके दिखाना है, दैट इज ऑफ 2cc। आपको एक छोटा सा 20-25-30,000 रुपए का टर्नओवर अचीव करके दिखाना है। कल को आप लाखों रुपए का टर्नओवर करने वाले हो, कल को आपको लाखों रुपए की इनकम अर्न करनी है, तो उससे पहले कंपनी कह रही है एक छोटा सा काम करो, अपने आप को ना प्रूव करके दिखा दो और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे, आप बिजनेस ओनर लेवल पे आ जाओगे। अब हमें बिजनेस ओनर लेवल पे आना क्यों है, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को समझ रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट के लिए बिजनेस में आ रहे हैं? हार्डली बहुत कम लोग होंगे। ज्यादातर लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड है। मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इनटू द इनकम। हम पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं मेरे दोस्त, दैट इज द मेन रीजन। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आओगे वैसे ही आप प्रमोट हो जाओगे और आप टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। नाउ यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर टीम। अब टीम बिल्डिंग का फायदा क्या है और इससे हमें इनकम आती कैसे है, बेसिक लेवल पे ये हम समझते हैं। जब हम नोवास कस्टमर है तो हमारा डिस्काउंट है 15%। लेकिन जब एक बारी हमने 2cc का टर्नओवर कंप्लीट कर लिया और हम अपग्रेड हो गए, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, तो हमारा डिस्काउंट इंप्रूव होके हो गया 35%। आवर डिस्काउंट वेंट अप टू 35%। नाउ मान लो आपने दो लोगों को बिजनेस शेयर करा, यू शेयर योर बिजनेस विद ए एंड बी। आपने ए को बिजनेस बताया, ए ने बिजनेस ज्वाइन करा, उसने टर्नओवर करा 10,000 रुपीज का। आपने बी को बिजनेस बताया, बी ने भी बिजनेस ज्वाइन करा और उसने टर्नओवर करा 30,000 रुपए का। एक टर्नओवर आपके सामने हुआ 10,000 का, एक टर्नओवर हुआ 30,000 का। क्या आपको पता है आपको किससे कितना पैसा आएगा? हम जो सिंपल मैथ से उसको समझते हैं, जो नोवास कस्टमर है उसका डिस्काउंट है 15% और जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसका डिस्काउंट है 35%। 35 माइनस 15 इज 20%। आपके फ्रंट में जितना भी टर्नओवर होगा उसको 20% एज एन इनकम आपको आ जाएगा। 10,000 का 20% होता है 2,000 रुपए, 30,000 का 20% होता है 6,000 रुपए। सामने वाला भले ही 1,000 रुपए का टर्नओवर करेगा, उसका 20% 200 रुपए एज एन इनकम आपको आ जाएगा। सामने वाले की 2cc करने की जरूरी नहीं है आपकी इनकम के लिए, वो जितना भी टर्नओवर करेगा उसका 20% एज एन इनकम आएगा। मतलब एक एएस के फ्रंट में अगर कोई एएस करता है तो आपको 6,000 रुपए उससे एज एन इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर विद दैट? ये बात समझ में आ गई। अब अगर हमें एक एएस से 6,000 रुपए इनकम आ रही है तो मतलब 10 एएस से कितनी आएगी? 60,000 रुपए। अगर ज्यादा एएस करवाने से, ज्यादा लोगों को बिजनेस शेयर करने से ज्यादा इनकम आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हमें ज्यादा लोगों को बिजनेस शेयर करना चाहिए। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा कि एएस करने के बाद हम टीम बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, हमारी इनकम स्टार्ट होगी, तो मैंने ये तरीके समझना स्टार्ट करा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिनके थ्रू हम एएस लेवल अचीव कर सकते हैं। ओके, एएस लेवल अचीव करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। सबसे फर्स्ट वे इज स्लो प्रोसेस।
जब आप स्लो प्रोसेस से अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हो, स्लो प्रोसेस से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए प्रोसेस क्या है? कंपनी आपको टाइम देती है 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स का, 60 डेज का। 60 दिन के पीरियड में यू कैन कंप्लीट योर एएस। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि दैट यू ज्वाइन टुमारो, कि आपने कल ज्वाइन कर लिया। तो अगर आप कल ज्वाइन करते हो तो मान लो ये मंथ चल रहा है अप्रैल का, अप्रैल और मई में आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करोगे। इन अप्रैल और मई यू विल डू योर एएस। तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल वर्क इन जून। जब आप जून में काम करोगे तो आपकी जो इनकम है वो आएगी जुलाई के अंदर, राइट? 4 महीने इट विल टेक टू गेट योर फर्स्ट रिजल्ट। अच्छा वेट अ मिनट है, 1 मिनट। ओके, वी वर डिस्कसिंग बेसिकली कंपनी हमें 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का टाइम दे रही है। मान लो हम स्टार्ट करते हैं अभी, 1 मिनट। मैं 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का 2 महीने का टाइम दी थी जिसमें हम अपना एएस लेवल कंप्लीट कर देते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने ये कंसिडर करी कि ये जो पॉइंट है, ये जो टाइम है, हमने अभी बिजनेस को स्टार्ट करा अप्रैल और अपना व्हाट इज दिस मंथ, अप्रैल और मई के अंदर हमने अपना एएस कंप्लीट करा, जून के अंदर हम वर्क करते हैं और जुलाई के अंदर अपनी इनकम आती है। सो वी हैव टू बेसिकली वेट फॉर 4 मंथ्स फॉर आवर फर्स्ट इनकम। मतलब हमें अपनी पहली इनकम के लिए लगभग 4 महीने वेट करना पड़ेगा। और एक चीज बता देता हूँ, किसी के अंदर भी इतनी पेशेंस है नहीं, स्पेशली आपके अंदर और मेरे अंदर, कि हम 4 महीने अपनी पहली इनकम के लिए वेट कर सकें। तो ये जो वे था, ये जो प्रोसेस था, ये मेरे को ज्यादा कुछ पसंद आया नहीं, ज्यादा कुछ समझ आया नहीं। क्योंकि भाई हम नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक रीजन की वजह से आते हैं, दैट इज टू मेक मनी क्विक एंड फास्ट, ज्यादा पैसा कमा सके और जल्दी कमा सके। सिर्फ ये रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। तो 4 महीने पहली इनकम के लिए रुकने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। सो देन आई स्टार्टेड टू आउट फॉर मोर थिंग्स। मैंने देखा कि यार और क्या तरीके हैं, किस तरीके से मैं अपना एएस कंप्लीट कर सकता हूँ और कैसे मैं काम कर सकता हूँ और क्या क्या मेरे लिए पॉसिबिलिटीज हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज। अच्छा अभी जैसे आपने बिजनेस देखा तो आप मेरे से कनेक्शन में हो, आप मेरे से बातचीत कर रहे हो, मेरे वेबिनार्स अटेंड कर रहे हो। तो जब मैंने काम देखा था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग थे मेरे आसपास, बीट फाउंडर एंड को फाउंडर्स ऑफ अचीवर्स क्लब, कृष्णा अरोड़ा, रोहित अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, ऑल दीज गाइज। इवन आई मेट विद जतिन सर, हु इज अ लिविंग लेजेंड इन दिस इंडस्ट्री। मैं एक पर्सनालिटी से मिला, उनका नाम है प्रभजोत सिंह सैनी। ही इज एट अ लेवल कॉल्ड सोरिंग मैनेजर। सोरिंग मैनेजर लेवल पे वो है। उनकी मंथली इनकम मोर देन 10 लाख रुपीज, 50-60 लाख रुपए के बाद भी बोनस कई बार ले चुका है। आई मेट प्रेम राजन, ही इज अ लेजेंड इन दिस इंडस्ट्री। 20 पेटी वो आदमी हर महीने अंदर करता है। ही इज हैविंग एन इनकम मोर देन 20 लाख रुपीज पर मंथ। 20 लाख रुपए की इज एंजॉयिंग एन इनकम। साथ के साथ उनके जो ईयरली बोनस है दैट इज मोर देन 1 करोड़। तो करोड़ों के तो वो बोनस उठाते हैं। तो इन सारे लोगों से मैं मिला। जब मैं इन सारे लोगों से मिला तो एज बीइंग अ न्यू गाय, मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत था। मेरे को समझना था कि भाई काम कैसे है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। मैंने उनसे सारी बातें पूछी। तो मैंने जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, एंड दैट क्वेश्चन वाज, सर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, करना कैसे और क्या करना है। मैंने उनसे पूछा क्या कि करना क्या है और कैसे करना है। मोस्ट ऑफ देम आंसर्ड मी विद अ सिंपल थिंग। उन्होंने मेरे से एक बात बोली। उन्होंने बोला कि ये मैटर नहीं करता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू क्या है। उन्होंने मेरे से एक बात बोली, अमित इट डज नॉट मैटर कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू क्या है, क्या करना है और कैसे करना है, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट।
आज जितने भी लोग इस वेबिनार में है वो जरूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, वो तो स्कूल में होंगे या कॉलेज में होंगे या ग्रेजुएशन में, जॉब में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अच्छा, जो भी काम आज आप कर रहे हो, क्या आप उससे बचपन, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, क्या आप उस पढ़ाई में, उस एजुकेशन में, उस फील्ड में बचपन से एक्सपर्ट थे? नहीं। क्या आपको बचपन से आती थी? नहीं। आपने सीखी ना, 1 महीने 2 महीने कॉलेज जाके, आके, फॉलो करके, पढ़ के आपने सीख ली। क्या ABCD बेसिकली, क्या मैं बोलना, सेंटेंस क्रिएट करना आता था बचपन में? नहीं, ये चीजें हमने सीख ली। मतलब बेसिकली बात क्या है, इंसान हो भाई, सीख सकते हो नई चीजें, स्किल्स हम सीख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 दिन 20 दिन में इंसान सीख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। द थिंग विच मैटर्स इज वाई टू डू इट। रीजन ढूंढना होगा काम करने का। ये काम आपने करना क्यों है, क्यों भी है पार्ट। हर किसी का अलग हो सकता है। किसी का पॉइंट ऑफ मोटिवेशन ये हो सकता है पैसे कमाने, किसी का पॉइंट ऑफ मोटिवेशन ये हो सकता है कि उसको पर्सनालिटी ग्रूम करनी है। हर किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ मोटिवेशन होगा। आपका वाई जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपके लिए काम करना उतना ही आसान होगा। अब वाई को रिलेट करो, वाई स्ट्रांग क्यों है और वाई क्यों चाहिए, वाई नीडेड क्यों है। कंसिडर करो कोई संडे का दिन है। नॉर्मली संडे के दिन कितने बजे उठते हो? 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अच्छा, आपकी नॉर्मल संडे का दिन है, कोई एक पर्सन है जिसको आप बहुत ज्यादा अडोर करते हो, पसंद करते हो, कोई भी पर्सनैलिटी है, कोई भी हो सकता है, एक्टर है, बिजनेस ओनर है, या फिर स्पोर्ट्समैन है, कोई भी है। आपको पता चला कि वो बंदा ना आपके घर के पास में आ रहा है, ठीक है, वो आपके घर के पास में आ रहा है और आप उससे मिल सकते हो अगर आप 7 बजे उस जगह पे पहुंच जाओ और वो जगह आपके घर से 1 घंटा दूर है। तो अब उस संडे के दिन आप कितने बजे उठोगे? शायद ऑन दैट संडे यू विल वेक अप ऑन 5 o'clock या फिर उससे भी जल्दी। रीजन क्या है कि आपको पता है कि अगर आज मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो शायद मैं इस बंदे से नहीं मिल पाऊंगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इससे मिलने की। योर वाई इज क्लियर, दैट इज वाई यू आर डूइंग दैट वर्क। तो जब भी तुम्हारा वाई क्लियर होगा तो काम करना आसान होगा। तो करना क्या है बेसिकली, जितने भी लोग हैं उनको ना अपना वाई क्लियर करना है कि ये काम करने का मेन पर्पस क्या है। वाई डू दे वांट टू डू दिस बिजनेस, वो ये काम करना क्यों चाहते हैं, ठीक है, उनको ये काम करना क्यों है। सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा सर ने ही, asked me, अमित व्हाई डू यू वांट टू डू दिस बिजनेस, आपको ये काम करना क्यों है। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए सोचा, मैंने एक जवाब दिया, सर मेरे को जो लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को जो इनकम चाहिए ना, वो मेरे को लगता नहीं है कि मुझे बीटेक से मिल पाएगा, या फिर जो भी मैं कॉलेज कर रहा हूँ, जो भी मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे मिल पाएगा। और रियलिटी पता है क्या है, जितने भी लोग इस बिजनेस को समझ रहे हैं, 90% लोगों की रियलिटी यही है कि आज आप जो भी कर रहे हो ना, उससे आपको वो इनकम, वो लाइफस्टाइल, वो चीजें नहीं मिलने वाली भाई। अगर ये बात की तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है तो एक कड़वी सच्चाई बता देता हूँ, नहीं मिलने वाली। बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, एवरेज लाइफ रहेगी, फैक्ट है, बता रहा हूँ। वही 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी, उसी में घूमते रह जाओगे, उसी में जिंदगी निकल जाएगी। कड़वी लग सकती है बातें, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई को फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द रियलिटी। मैंने कही जो मेरा अभी करंट करियर है वो मुझे वो सब नहीं दिला सकता जो मुझे लाइफ में चाहिए। सो दैट्स व्हाई मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की है, और नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे वो सब कुछ मिल सकता है। क्या आप जो भी कर रहे हो, आपने किसी को देखा है जिसने वो सारी चीजें करी हो और वो सब कुछ अचीव करे जो आप करना चाहते हो? अच्छा, आप बीबीए कर रहे हो, आपको गाड़ी लेनी है लैम्बोर्गिनी, किसी बीबीए करे हुए बच्चे को लैम्बोर्गिनी लेके घूमते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। अच्छा, आप भाई साहब कर रहे हो बीटेक और आपको कमाने महीने के 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, कोई है आपके कॉलेज का पास आउट जो महीने का 20 लाख रुपए कमा रहा है? नहीं देखा होगा मेरे भाई। मैं कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे लेनी है गाड़ी जी वैगन, 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3600 लोगों ने ली है। मेरा नाम है अमित बिष्ट, मैं कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे अपनी इनकम करनी है करोड़ों में, लाखों में है अभी, मुझे इनकम करनी है करोड़ों में। और मेरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कर चुके हैं। मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर हम वो काम करते रहेंगे जो हम करते आए हैं तो हमें सिर्फ वो मिलेगा जो मिलता आया है। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें आज तक नहीं मिला तो हमें काम भी वो करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं करा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज करते ही मैंने अपना वाई क्लियर कर लिया कि मुझे ये काम करना क्यों है। सेम बात बोल रहा हूँ सबको, पत्थर की लकीर मान लो इस बात को, अपना वाई क्लियर कर लो मेरे दोस्त कि ये साला ये काम करना क्यों है। वाई टू डू दिस वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, क्यों करना है ये काम, क्लियर। मैंने अपना वाई क्लियर करा, बिजनेस को स्टार्ट करने का ऑप्ट करा, आया, मैंने डिसीजन लिया कि चलो स्टार्ट करते हैं, क्लियर हुआ। मैंने उसके बाद सर काम, मेरा वाई तो क्लियर हो चुका है, अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे काम स्टार्ट कैसे करना है। एग्जैक्टली जिस तरीके से आपने स्टार्ट करा था बिजनेस को, मेरे को आपको फॉलो करना है। आई विल एग्जैक्टली फॉलो दैट, ताकि मैं सीख सकूं, क्योंकि जो इनकम मुझे चाहिए वो आपके जैसी चाहिए, जो लाइफस्टाइल मुझे चाहिए जो आपके जैसा चाहिए, तो मुझे स्टेप्स भी आपकी फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, आपने अपना एएस कैसे करा था, मैं भी वैसे ही करूंगा। तो जब मैंने उनसे पूछा तो ज्यादातर लीडर्स ने मुझे क्या जवाब दिया, उनका जवाब ये था कि जब हम बिजनेस में आए
हमने बिजनेस को देखा, हमें बिजनेस पॉजिटिव लगा, हमें कंपनी अच्छी लगी, हमें सिस्टम अच्छा लगा, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करा ज्यादा, हमने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर दी, और हमने वन शॉट में एएस कर लिया, हमने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया। अब ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा वन शॉट में एएस का मतलब क्या है। यार वन शॉट में एएस क्या बोल रहे हो आप? वन शॉट में एएस का मतलब उन्होंने बोला, जब वो आए और उन्होंने देखा कि कंपनी अच्छी है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करा। देखो सक्सेसफुल लोगों की एक खासियत होती है, वो टाइम को ना पैसे से ज्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसा तो आप कमा सकते हो लेकिन टाइम आप दोबारा नहीं ला सकते। तो दे सेड कि हम समझ में आ गया कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्या पॉसिबिलिटीज है। उन्होंने वन शॉट में एएस कर लिया, मतलब उन्होंने 2 सीसी का टर्नओवर एक सिंगल शॉट में कर लिया, एक बारी में 30,000 का टर्नओवर करके टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने उनसे समझने की कोशिश करी, वाई सर, क्यों 30,000 का टर्नओवर एक बारी में करना, या फिर जल्दी करना, या फिर वन शॉट प्रोसेस करना बेटर है एज कम्पेयर टू स्लो प्रोसेस। मैंने कि कर तो वैसे भी एएस सकते हैं, रेकमेंड करते हुए स्लो करते हुए आराम से 2 महीने 3 महीने में, तो वन शॉट प्रोसेस बेटर क्यों, आपने इसके लिए ऑप्ट क्यों किया? तो दे रिप्लाइड, उन्होंने मेरे को ना बड़े छोटे से चीजें बताई, बहुत छोटे छोटे, बहुत बेसिक से लॉजिक दिए। अच्छा मान लो, अब अपने आप को कंसिडर करो, आज तारीख है 25, आप सब लोग 26 तारीख को असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हो, आप लोग एएस बन जाते हो, राइट? आप एएस बन गए, तो मेरे भाई टीम बिल्डिंग कब से स्टार्ट करोगे? घर जाके सो जाओगे क्या? 2 महीने बाद टीम बिल्डिंग स्टार्ट करोगे? 3 महीने बाद टीम बिल्डिंग स्टार्ट करोगे? नहीं, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 26 की शाम से ही चालू हो जाओगे टीम बिल्डिंग करने में। वो मैं आपको सिखा दूंगा करनी कैसे। 26 से आप अपनी टीम बिल्डिंग रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दोगे, अपने लेवल्स अचीव करने स्टार्ट कर दोगे, आप इनकम क्रिएट करनी स्टार्ट कर दोगे। सबसे बड़ी बात, जो पहला चेक आपका 4 महीने बाद आने वाला था, वो पहला चेक आपका अगले महीने आ जाएगा। फर्स्ट थिंग, जो काम नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आए थे, वो काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अब आप नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, द थिंग इज दैट लॉट ऑफ पीपल से दैट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। लेट मी क्लियर हाउ दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट and how it is an expense. अच्छा, आज कितने लोगों ने ब्रश करा था? ज्यादातर लोगों ने ब्रश करा होगा सुबह उठ के, है ना? कितने लोग आज नहाए थे? ज्यादातर लोग नहाए होंगे भाई साहब। बुरे लोग तो है नहीं हमारे पास, अच्छे अच्छे लोग हैं, सारे बढ़िया बढ़िया हैं। तो ज्यादातर लोगों ने ब्रश भी करा है, ज्यादातर लोगों ने नहाया भी है। वेरी गुड। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में नया नया नहाने का शौक चढ़ा है, अभी 1-1.5 साल से स्टार्ट करा कि बचपन से नहा रहे हो, कि बचपन से ब्रश कर रहे हो? बचपन से कर रहे हो ना। जिस दिन से पैदा हुए, पहले जॉनसन बेबी से नहाया, फिर आपने चेंज करे, फिर आपके सोप्स चेंज होते गए, चीजें हमारी चेंज होती गई, मतलब हम बचपन से कर रहे हैं। पिछले 5, 10, 15, 20 साल में क्या लगता है आपकी फैमिली ने कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इन प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चा करा होगा कि नहीं करा होगा? यस और नो? बिल्कुल करा होगा। शैम्पू, फेस वॉश, फलाना ढमकाना, क्रीम्स, लोशन, ईच एंड एवरीथिंग। मुश्किल से मुश्किल कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगा चुके हो। क्या आज तक इस खर्चे का कोई भी फायदा हुआ, कोई भी रिटर्न मिला? डिड यू गॉट एनी बेनिफिट? कभी जी क्लिनिक प्लस वाले आए आपके घर पे, भाई ये लो 5,000 रुपए, आपने बहुत क्लिनिक प्लस लगा लिया? या फिर कोलगेट वाले आए हो, ये लो यार सर, आप ना बचपन से मेरे ही कोलगेट लगा रहे हो, ये काम करो, 10,000 रुपए पकड़ लो? क्या ऐसा कभी भी हुआ? नहीं हुआ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं हुआ। क्या ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। ये जो आपके डेली केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये जो आपका शैम्पू है, ये जो आपका फेस वॉश है, ये जो आपकी चीजें हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है कि ये आपकी एक्सपेंस है? दीज आर योर एक्सपेंसेस ब्रो, दीज आर नॉट योर इन्वेस्टमेंट। आप अगर उस दुकान से नहीं खरीदोगे तो दूसरी से खरीद लोगे। इस टाइम पे कुछ ही बिजनेसेस चल रहे हैं। पहला डिजिटल बिजनेस, दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और तीसरा जनरल स्टोर वालों का, किराने वालों का काम चल रहा है। क्योंकि उनका काम दुनिया में कभी बंद हो ही नहीं सकता। दुनिया अल्टी पल्टी हो जाए, दुनिया टूथपेस्ट फिर भी करेगी, दुनिया फेस वॉश फिर भी करेगी, दुनिया नहाएगी फिर भी, दुनिया सैनिटाइज फिर भी करेगी। तो इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब फॉरएवर के अंदर पार्ट बनोगे, तो आप जो प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो उसमें आप कर रहे हो ये समझो। आप मेरे दोस्त सिर्फ अपना ब्रांड चेंज कर रहे हो। जो आदमी कल तक कोलगेट लगाता था, वो अब फॉरएवर लगाना चालू कर देगा यार। अगर आप यहाँ से नहीं खरीदोगे तो शायद आप किसी और कंपनी से खरीदोगे, और वहां से ना आपको आज तक कुछ मिला है, ना आगे कुछ मिलने वाला है। ये भी एक फैक्ट है। मैं क्लियर हो गया कि मेरे को करना क्या है, मेरा रीजन क्या है काम करने का, समझ में मेरे को आ गया पॉइंट क्या है। स्टार्ट कर दिया, वाई क्लियर कर दिया, एएस के लिए बेनिफिट समझे, अपना मोटिवेशन बना लिया, वन शॉट में एएस करना है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। अब गया घर वालों के सामने ऑप्ट करा, जी ऐसे ऐसे काम है, बिजनेस करने का मन है, ऐसे करके मेरे को सपोर्ट कर दो। मुझे नहीं पता आपके घर वाले कैसे हैं, आपके घर वाले सपोर्टिव हैं कि नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले सपोर्टिव नहीं थे। माय पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव। दे डीमोटिवेटेड मी एज दे डिड अर्लियर। फिर से उन्होंने मेरे को मना करा, बट दिस टाइम मैं ना समझ चुका था। देखो सिंपल सी बात है,
अगर आपके पास लॉजिक होगा तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। जिस जिस आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ में आ गई ना, उस आदमी को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो काम करेगा मेरे भाई, वो तरीके निकालेगा, वो काम करेगा, वो निकालेगा, क्योंकि उसको पता है कितनी पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो मेरे को क्लियर था, मेरी फैमिली ने तो मेरे को सपोर्ट करने से मना कर दिया, बट आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि भाई मंगता है तो मंगता है, करना है तो करना है। कि अमित अगर तेरा सपना है ना ये सब करने का, अगर तेरे ड्रीम्स है ना, तो पूरे तू ही करेगा भाई। तेरा पड़ोसी नहीं आएगा, तेरी मौसी का लड़का नहीं आएगा, तेरे मदर नहीं आएंगे, तेरे फादर नहीं आएंगे। जो तेरी बेसिक नेसेसिटीज थी वो उन्होंने अचीव करवा दी, लेकिन अगर इसके आगे का सफर तय करना तो तुझे करना पड़ेगा। जो दोस्तों को मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उन्होंने भी मेरे को नेगेटिव करने की कोशिश की, बट मैं नेगेटिव हुआ नहीं इस बारी। उसके बाद मैंने डिसीजन बना लिया कि मुझे एएस कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। मेरे पास खुद की कुछ सेविंग्स थी, मैंने वो सेविंग्स उठाई। फ्रेंड्स और फैमिली में मैं जिस मर्जी से अरेंज कर सकता था, एनी वन जिसमें मैं जितना अरेंज कर सकता था मैंने अरेंज करा, और अगले 2 दिन के अंदर मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया। इन द नेक्स्ट 2 days मैंने अपना एएस लेवल अचीव कर लिया। अच्छा, अभी ना हम प्रोडक्ट्स ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या है, और रिकमेंडेशंस के क्या पर्पसेस हैं, तो अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे ज्यादा। तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको प्रोडक्ट की वीडियोस अलग से मिल जाएगी, और ये आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हो कि इसका क्या प्रोसेस है, और प्रोडक्ट्स वगैरह कौन कौन से हैं, क्या क्या है, वो मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। प्रोडक्ट्स लिए मैंने, मेरे को याद है मेरा लगभग 28-29 हजार रुपए का बिलिंग बनी थी। मैंने अपना एएस कंप्लीट करा, मेरा एएस लेवल अचीव हो गया, और मैंने टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। वेरी नेक्स्ट डे मैंने बिजनेस शेयर कर दिया। अगले ही दिन मैंने अपना बिजनेस क्या कहते हैं शेयर करना स्टार्ट कर दिया, टीम बिल्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी। अच्छा, पता है मैंने पहला बिजनेस किसको शेयर करा? पहला बिजनेस मैंने शेयर करा अपनी बेस्ट फ्रेंड को, उसको मैंने बिजनेस बताया। बिजनेस करते करते टीम बिल्डिंग स्टार्ट करी, काम करना चालू करा, एएस लेवल करा, धीरे धीरे सुपरवाइजर लेवल करा। थोड़े 2-4 महीने में सुपरवाइजर लेवल पे एक इनकम आई मेरे को 26,000 रुपए। 26,000 रुपए मेरे को इनकम आई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मैंने काम करना चालू करा। जो अचीवमेंट मेरी हुई थी मैंने वो अचीवमेंट अपनी टीम में करवाई, मेरे को इनकम आई 48,000 रुपए। मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ, मेरे को लगा कि यार इससे बेहतर भी मैं कर सकता हूँ। अगले महीने इन 9 months, अप्रोक्सीमेटली इन 9 to 10 months पार्ट टाइम में कॉलेज जाते जाते मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव करा, और मैंने इनकम क्रॉस करी 1,04,516 रुपीज। अगले महीने मेरे को इनकम आई 1,19,000 रुपए। उसके अगले महीने मेरे को इनकम आई 1,27,000 रुपए। पिछले महीने की मेरी इनकम है 1,71,000 रुपीज। 1,71,000 रुपए की मेरे को इनकम आई। ये बिजनेस स्टार्ट करने में जो मेरी जर्नी है 0 से 1,71,000 रुपए की, इस डिफरेंस को समझो। मैं ग्रो तब करा जब मेरी टीम ग्रो होती गई, जब मेरी टीम में लोगों ने बेटर करा। जब मैं मैनेजर लेवल पे था तो मेरे को इनकम आ रही थी 1,00,000 रुपए, लेकिन जब मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे आया तो मेरे को इनकम आई 1,71,000 रुपीज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि रीजन क्या है, ऐसा हुआ क्यों, और मेरी इनकम बढ़ क्यों गई। मेरे को सीनियर मैनेजर पे 1,71,000 रुपए इनकम इसलिए आई क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी टीम में मेरे अलावा 2 मैनेजर्स और क्रिएट हो गए। मेरी टीम में मेरे अलावा 2 लोग और हैं जिनको 1 लाख प्लस इनकम आ रही है। फर्स्ट ऑफ देम इज आशीष चौनाल। ही इज अ 12th पास स्टूडेंट। उसने आज से लगभग 12 महीने पहले, या फिर आप कह सकते हो 11 महीने पहले मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करा। नई 12th पास करी थी, मेरे से पूछता भाई आप क्या काम करते हो, क्या बिजनेस है, कैसे है, क्या है। बचपन से मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करा यार ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी है, हम टीम बिल्ड कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, सिस्टम बहुत अच्छा, सिस्टम बहुत पॉजिटिव है, उसके बाद हम इनकम अर्न कर सकते हैं। उसने मेरे साथ काम करना स्टार्ट करा। जो मैंने अपना मैनेजर 10 महीने में अचीव करा था, वही मैनेजर दैट गाय अचीव्ड इन 8 months। जो चीज मैंने 10 महीने में करी वो काम उस बंदे ने 7 से 8 महीने में कर दिया। रीजन बड़ा सिंपल है। रीजन ये है कि जो गलतियां मैंने करी थी वो गलतियां मैंने उनको करने नहीं दी। मैंने उनको बोला कि आप ये गलतियां मत करो, आप इसको एग्जैक्ट इस तरीके से करो। दैट इज द रीजन। करंट पॉइंट पे ही इज हैविंग अ वेरी गुड टीम, वेरी गुड पर्सनालिटी। आप उनसे बात करोगे आपको और समझने का मौका मिलेगा। He has crossed 6-figure income. Second person is Aryan Mishra, my best friend, जिसको मैंने काम देखते ही बिजनेस रेकमेंड करा था। तो मैंने उसको पहली बार ही बोला कि भाई यार काम है बहुत बढ़िया है, ये है वो है। तो उसने मेरे को बोला चल यार रहने दे, पागल है क्या, ये काम कौन करेगा, ये बेकार काम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ऐसे होते हैं, फलाना ढिमकाना। बट लेटर जब उसने मेरी थोड़ी बहुत ग्रोथ देखी और उसको समझ में आया नहीं यार काम में पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, काम में हो तो बहुत कुछ सकता है, मेरे साथ काम स्टार्ट करा। एंड इन 10 months he also qualified as manager level and he is currently also at manager level. Both are doing very good, having great teams. ये ऐसे लोग हैं जो 6 फिगर में इनकम एंजॉय कर रहे हैं। अब इनके अलावा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 60,000 वाले तो बहुत सारे भर भर के हैं, उनकी तो गिनती नहीं है, वो तो मैं मेंशन ही नहीं करूंगा कितने। These were the main points that I was about to discuss. So the main points जो हमें समझने की बात है
वो ये है कि इस बिजनेस में हमारी जो जर्नी है, जो एग्जैक्ट जर्नी है, जो हमारी इनकम की, टीम बिल्डिंग की जर्नी है, वो स्टार्ट होगी जब हम एक बारी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेंगे। तो our goal should be achieving our assistant supervisor level, AS लेवल अचीव करना हमारा गोल होना चाहिए। देखो द थिंग इज दैट मैं आप लोगों को ना सिर्फ एक चीज फील करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबको पता है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, सबको पता है कि बिजनेस बहुत पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है, हम कर लेंगे, ये है, वो है, फलाना है, ढमकाना है, ईच एंड एवरीथिंग, सबको ये बात पता है। बट कहीं ना कहीं एक डर है सबके मन में। डर पता है क्या है? सबको लग रहा है यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, कंपनी तो बहुत पॉजिटिव है, कंपनी तो बहुत बढ़िया है, अचीवर्स क्लब तो बहुत बढ़िया है, अचीवर्स क्लब का सिस्टम तो बहुत अच्छा है, यार मेंटोर्स तो बहुत अच्छे हैं, कृष्णा अरोड़ा बहुत अच्छे हैं, अमित बिष्ट बहुत अच्छे हैं, आशीष चौनाल और क्या कहते हैं आर एन मिश्रा बहुत अच्छे हैं। लेकिन यार पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं करूंगा तो मुझसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं यार मेरे से पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, अगर मैंने किसी को बिजनेस बताया तो पता नहीं यार क्या पता लोग मेरी सुने ना सुने। मतलब रीजन क्या है? हमारे दिमाग में ना सेल्फ डाउट है, हमें डर लग रहा है कि यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है सेल्फ डाउट, अपने ऊपर भरोसा ना करना। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो मेरे दोस्त कोई भी नहीं करेगा। यू नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले खुद अपने ऊपर भरोसा करो, उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारा भरोसा करना स्टार्ट करेगी। जिस दिन मैं जीरो पे था उस दिन भी मुझे पूरा भरोसा था कि अमित बिष्ट मैनेजर बनेगा, अमित बिष्ट को लाखों रुपए आएंगे। आज मैं 1,71,000 रुपए पे हूँ। आज मेरे को भरोसा है कि मेरे को करोड़ रुपए आएगा। 100 गुना बड़ा अमाउंट है मेरी करंट इनकम के, 100 गुना बड़ा अमाउंट है। बट आई बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई विल मेक दैट अमाउंट वन डे। आज नहीं तो कल, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर मैंने सोच लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, होना तो है ही। क्या होगा, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल लेट हो जाएगा, सर थोड़ी कुछ हो पाएगा। आना तो है, रोक तो किसी का बाप नहीं सकता, दैट इज गारंटी। सेम फीलिंग आपको अपने अंदर रखनी होगी। अच्छा वेट अ मिनट, क्या कहते हैं, इस वेबिनार की ना टाइम लिमिट रीच हो गई है, बिकॉज जूम में वी आर हैविंग एन इशू विद दैट। व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइनिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। जितने भी लोग हैं, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को पता है कि थोड़ा सा क्योस हो रहा है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस हो, आप लोग बहुत दिख रहे हो मेरे को कि सक्सेस को लेके, बिजनेस को लेके पॉजिटिव हो, सीरियस हो। जो जूम में थोड़े इश्यूज हैं, इसकी वजह से शायद ये जो मीटिंग है हमारी, इट इज ऑल्सो अबाउट टू क्लोज। हमने एक पार्ट और डिस्कस कर लिया। मैं करता क्या हूँ, मैं ना एक और नया लिंक क्रिएट करके, आप जितने भी लोग हैं आप सबके पास एक नया लिंक आ रहा है अभी फिर से, तो एक इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं दूसरी मीटिंग में। दूसरी मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, वो वाले लिंक से दोबारा से ज्वाइन करो, जरा दोबारा से करो। हाँ जी, बैक टू द मीटिंग। ऑडिबल है सबको? एक बार फिर से सारे चैट पे रिप्लाई कर दो, ऑडिबल टू एवरीवन। हेलो गाइस, ऑडिबल है फिर से? ओके, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। पहले तो यार मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा, ये वेरी गुड ऑडियंस। इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी चीजों को लेके सीरियस हो। इतने सारे इश्यूज आने के बाद भी, वेबिनार ऊपर नीचे होने के बाद भी, यू आर स्टिल बीइंग सीरियस एंड ट्राइंग योर बेस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वेरी गुड। ये जो तुम नॉलेज अभी ले रहे हो ना, स्ट्रगल कर करके, वैसे स्ट्रगल क्या यार, लिंक की तो खोलना कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना मुश्किल काम है नहीं, कोई इशू नहीं। आज ये इशू हो गया, आज के बाद वी विल नॉट हैव दिस इशू अगेन। फिगर आउट कर लिया हमने प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक इज दैट नाउ वी आर अबाउट टू डिस्कस। हमने एएस समझ लिया, एएस हमने समझ लिया था। एक बारी फिर से जहां पे मैंने पॉइंट खत्म करा था, मेरे को लिख के बता दो चैट पे जल्दी से। जो भी हमारा बढ़िया बच्चा है जिसने ध्यान से सुनी है क्लास, वो लिख के बता दे किस पॉइंट पे हमने एंड पॉइंट पे एंडेड द वेबिनार एट दैट, तो ताकि मैं वहां से आगे कंटिन्यू कर सकूं। और ये जो आखिरी आधा घंटा 40 मिनट हमारे पास है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें मिलने वाला है तुम्हें क्रक्स, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, किसी को याद ही नहीं है कहाँ पे खत्म करा था? जो कि मेरे फ्रेंड है आशीष चौनाल, और उन्होंने कैसे अर्न करी इनकम। ओके, मेरे हिसाब से इससे आगे बताया था शायद मैंने कुछ। हाँ, लॉकडाउन पे एएस करने वाली बात है। ओके ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वांट टू नो हाउ वी कैन अचीव। ओके ओके, लॉकडाउन में क्या करें? ओके ओके, डन। So he asked me a very simple question: how to achieve AS in lockdown.
एएस अचीव करने के लिए लॉकडाउन में कोई बहुत उसमें रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ नहीं करना, आपने 2 सीसी का टर्नओवर करना है। 2 सीसी का टर्नओवर क्या, वन शॉट के लिए ऑप्ट करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये बेस्ट वे है। अब ये वे बेस्ट क्यों है कि आप 30,000 का टर्नओवर अपने एंड पे कर लो, और इसका फायदा क्या है वही मैं शायद आज आपको समझाऊंगा। और जो जो कॉमन सेंस रखता होगा ना, जो बेसिक बेनिफिट समझ पाएगा, वो ऑप्ट कर लेगा इस चीज के लिए, क्योंकि बड़ा सिंपल है। एएस लेवल अचीव करने के लिए आपको 2 सीसी का टर्नओवर करना है, 30,000 रुपए का टर्नओवर करना है, आपको ये बिलिंग्स करनी है, आप पर्सनल यूज के लिए कार्ड्स बाय कर सकते हो। अब ऑनलाइन बिलिंग्स कैसे करनी है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो आपकी अपलाइन आपको इन्वॉल्व कर देगी। मैंने आपको शेयर करा कि मेरी टीम में 2 मैनेजर्स हैं, आशीष वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू, दैट वाज वन थिंग। वो बात हमने एक डिस्कस कर ली। और उसके बाद लॉकडाउन में एएस करने वाली बात पे, अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। अब हमने बिजनेस करना कि हम सारे लोग सीरियस है बिजनेस को लेके, हम पॉजिटिव है बिजनेस को लेके, हमारे दिमाग में कुछ थॉट है, तभी तो इतना मेहनत कर रहे हैं, तभी तो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। जहाँ पूरी दुनिया बिजी है नेटफ्लिक्स चलाने में, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, एक दूसरे को मीम शेयर करने में, वहां पे हम एक दूसरे को वेबिनार के लिंक शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सीरियस है ना भाई, अपन थोड़े अलग है ना, अपन इधर टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी है। बहुत सारे लोग शायद इस लॉकडाउन से निकलेंगे और उनके पास कोई स्किल नहीं होगी, उनके पास कोई ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन जब हम इस लॉकडाउन से निकलेंगे तो हम एज अ बेटर पर्सन निकलेंगे इन एवरी वे, बीट फाइनेंशियली, बीट फिजिकली, बीट मेंटली, एनी वे यू कैन थिंक ऑफ, आप एक बेटर पर्सन बन के निकलोगे। और वो होगा कैसे? जब आप इस टीम का पार्ट बनोगे। हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, एएस लेवल अचीव करना है। डिफरेंट वेज है, द बेस्ट वे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टू परस्यू दैट वन शॉट। आप वन शॉट में उसको परस्यू करो, आप 30,000 रुपए का टर्नओवर करो, आप प्रोडक्ट्स की बिलिंग करवाओ। उसके बाद वो जो बिलिंग के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके घर पे एज सुन एज द लॉकडाउन पीरियड खत्म होता है, वो प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। अब लॉकडाउन में एएस करने के बेनिफिट्स क्या है भाई? लॉकडाउन में एएस करना क्यों चाहिए, ऐसी क्या बात है? मैं आपसे पहला पॉइंट शेयर कर रहा था, इफ आई वुड रिमेम्बर, हमें जो सबसे बड़ा फियर, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस इज, अगर ये बातें कॉपी पेन से लिखना चाहते हो तो यू कैन नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द बिगेस्ट फियर एनीवन इज हैविंग, उन्हें डर लग रहा है, उनको ना सेल्फ डाउट है कि यार भाई क्या कहते हैं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, अपने भेजे में डालो हाथ, सेल्फ डाउट को पकड़ो और निकाल के बाहर से, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा भाई। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, भाई गारंटी क्या है सक्सेसफुल होने की? अच्छा, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, जिस दिन कॉलेज में पहली बारी एंट्री ली थी, उस दिन क्या डीन का कॉलर पकड़ लिया था? अपनी 5-5 लाख रुपए आपने कॉलेज की फीस भरी है, डीन से पूछा था भाई गारंटी है नौकरी लगेगी नहीं लगेगी? या फिर स्कूल से पूछा था गारंटी है कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं पूछा था। क्यों? रीजन बड़ा सिंपल है, आपको पता था कि अगर पढ़ूंगा, लिखूंगा, फॉलो करूंगा तो नौकरी भी लगेगी और कॉलेज में मिलेगा। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में, सेम अचीवर्स क्लब में मेरे दोस्त, बड़ा सिंपल है, अगर सिस्टम फॉलो करोगे तो जो सोच रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। सब कुछ पॉसिबल होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू जस्ट नीड टू फॉलो द सिस्टम। सिस्टम में लग के काम करना पड़ेगा। अब ये काम समझो कि हम ग्रो क्यों कर रहे हैं, कैसे हम लॉकडाउन में ग्रो करने वाले, लॉकडाउन में एएस करने के बेनिफिट्स क्या है। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट, आप लोगों ने जरूर एक बात सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत, कि आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो ना, आप वैसे ही बनते हो। अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई आपकी सक्सेस का कोई एक रीजन या फिर कोई एक सीक्रेट, कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि जिसका सबसे बड़ा रोल है, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात बोलता हूँ, यार जब मैं इस काम में आया था ना, मैं उस टाइम लगभग लगभग 18.5 साल का था, 18-18.5 साल का था। और जब मैंने कृष्णा रोहित तरंग को देखा, वो भी मेरे से ज्यादा नहीं, 6 महीने 1 साल इतनी उम्र में पढ़े थे। मतलब मेरे ही एज ग्रुप के और मेरे ही बैकग्राउंड के लोग थे, मेरे जैसे नॉर्मल लोग थे, उनमें कुछ खास नहीं था, किसी की 6 उंगलियां नहीं थी, सब नॉर्मल थे, सब, कोई ऋतिक रोशन नहीं था, कोई जादू नहीं था, सब नॉर्मल लोग थे। बट उनकी इनकम और उनकी अचीवमेंट्स मेरे से बहुत ज्यादा थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो फीलिंग मेरे अंदर क्या आई कि यार अगर ये बंदा कर सकता है, साला ये भी मेरे जैसा है, ये भी नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये कर सकता है, ये मैनेजर बन सकता है, ये लाख रुपए पेटी अंदर कर सकता है, ये 6 महीने में 8 महीने मैनेजर बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूँ। अगर ये गाड़ी ले सकता है तो मुझे भी लेनी है और मैं लेके दिखाऊंगा। तो ये फीलिंग आई, दैट वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर माय ग्रोथ। सेम चीज आपके लिए, यू आर द एवरेज ऑफ पीपल यू स्टे विद। आप जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बनते हो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल के लोग गाली गलौज ज्यादा करते हैं तो आप गाली गलौज ज्यादा करोगे। आपके फ्रेंड सर्कल के लोग अगर जिम जाना चालू करते हैं तो आप जिम जाना चालू करोगे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल के लोग कुछ पॉजिटिव करते हैं तो आप भी पॉजिटिव करना चालू करोगे। आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो आप वैसे बनते हो। फर्स्ट थिंग, जब आप अपना एएस लेवल कंप्लीट करते हो, यू गेट एंट्री इन अचीवर्स क्लब एएस एंड अबव ग्रुप्स। आपको अचीवर्स क्लब के एएस एंड अबव ग्रुप्स के अंदर एंट्री मिलती है।
पहला सबसे बड़ा बेनिफिट। अब इसका बेनिफिट क्या है, आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के बीच में आ चुके हो। मतलब उन एएस एंड अबव ग्रुप्स में कोई एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं है मेरे दोस्त। उन एएस एंड अबव ग्रुप्स में सिर्फ वो लोग हैं जो ना सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, जो कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मिलोगे डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट स्टेट के, डिफरेंट एजेस के, तो इस चीज पे फोकस्ड है कि वो अपनी लाइफ में बेटर कैसे कर सकते हो और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। अच्छा जरा अपने किसी दोस्त को फोन करो, बेस्ट फ्रेंड को फोन मिलाओ जरा, और बोलना भाई मैं ना 6 महीने में सोच रहा हूँ महीने का लाख रुपए कमाना चालू कर दूं, और यार 2 साल के अंदर ना एक मर्सिडीज सीएलए प्लान कर रहा हूँ आज 40-50 लाख रुपए की। तो क्या लगता है तेरे को, पता है वो क्या बोलेगा? उसको जितनी भी गालियां आती है ना वो सारी दे देगा भाई तुम्हें, जितनी भी आती है उसको सारी की सारी दे देगा, और आपके ऐसा ऐसा मजाक उड़ाएगा आप सोच नहीं सकते। रीजन क्या है, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका माइंड ही इस तरीके से प्रोग्राम हो गया है कि वो बड़ा सोच ही नहीं पाते। अभी जब मैं बहुत सारे लोगों को बोलूंगा ना कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो, पता है उन्हें क्या फीलिंग आएगी? अबे मैं कमा सकता हूँ? नहीं यार, मेरे बगल वाला कमा सकता है, ये जो वेबिनार अटेंड कर रहा है ना दूसरा बंदा, वो कमा सकता है, लेकिन मैं नहीं कमा सकता। साला खुद पे भरोसा ही नहीं है, सोच ही इतनी छोटी कर ली है। अबे खुद तो मान के देख भाई, खुद तो विश्वास कर अपने ऊपर कि तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। यू नीड टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको एक पॉजिटिव एनवायरमेंट मिलेगा, आपको लोग मोटिवेटिंग मिलेंगे, और मोटिवेटिंग लोग मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माहौल के बिना नहीं हो सकती, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बिना लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पहला बेनिफिट कि आप एएस एंड अबव ग्रुप्स का पार्ट बनते हो, और आपको स्पेशल अचीवर्स क्लब के ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनने का मौका मिलता है। सेकंड थिंग, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में बड़ा इंटरेस्टेड है, जो अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं। देखो यार, जब लॉकडाउन नहीं था तब हमारे ना लाइव सेशंस होते थे। लाइव सेशंस का मतलब हमारी ओरिएंटेशन होती थी जहाँ पे 300 500 600 1000 बंदे की गैदरिंग होती थी। अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आपको पता है एक स्पीकर है वो पूरी की पूरी ओरिएंटेशन को लेता है, और इसके बीच में कुछ मैनेजर स्टेज पे आते हैं। मैनेजर्स मतलब एक बहुत ही रेप्यूटेड लेवल, जबरदस्त लेवल, ड्रीम लेवल किसी का भी जो बिजनेस को ज्वाइन करता है। मैनेजर स्टेज पे आते हैं, और किसी एक या दो मैनेजर को अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिलता है, 5 से 10 मिनट का वक्त मिलता है स्टेज के ऊपर अपने बारे में बताने का। मैनेजर को, वो आदमी 120 सीसी करके बैठा हुआ है, उसने टीम बना दी है बहुत बड़ी, उसके बाद उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। लेकिन हमने एक स्पेशल वेंचर निकाला है कुछ लोगों के लिए जो इस करंट टाइम पीरियड में एएस लेवल अपना अचीव करेंगे, जो अभी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करेंगे, उनके लिए बेनिफिट क्या है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे ही ये लॉकडाउन निपटेगा, वैसे ही जो भी हमारे लाइव सेशन स्टार्ट होंगे, वहां पे आपको स्टेज पे स्पेशल रिकॉग्निशन मिलेंगे, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने करियर के स्टार्टिंग में ही स्टेज फियर को खत्म कर सकते हो, और स्टेज पे अपनी स्टोरी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सोचो आप इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पुट ऑन करते हो जहाँ पे आप स्टेज पे और 500 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिस दोस्त से 1 साल से बात नहीं हुई ना, उस दोस्त का भी मैसेज आ जाएगा, भाई कर क्या रहा है तू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, तेरे लिए लोग तालियां बजा रहे हैं, तू कर क्या रहा है। तो ये फैक्ट है मेरे दोस्त, यही होगा। जब आप लाइफ में इंप्रूव करते हुए दिखोगे तो लोग आपको मैसेज करेंगे। आई रेड अ कोट, पीपल ओनली मिस यू व्हेन यू ईदर लुक गुड और यू आर डूइंग गुड। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो लोग आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट वैल्यूइंग यू। दीज आर सम बेनिफिट्स। तीसरा बेनिफिट, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिनको कृष्णा अरोड़ा बड़ा पसंद आए हैं, बड़े पसंद आए, और पसंद आने वाली चीज भी है यार, ही इज द को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, वो रिस्पॉन्सिबल है मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी ही इज अ मेंटोर फॉर मी, आई एम ग्रेटफुल टू हैव हिम। सक्सेस मेरी है, मेहनत मेरी है, लेकिन गाइडेंस उस पर्सनालिटी की है। ही इज एन एक्सपर्ट हाउ टू बी अ प्रो एट नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे कैसे जबरदस्त तरीके से काम करना है। इज द रीजन जिन्होंने अचीवर्स क्लब को खड़ा करा है। ऑन दिस 28th ही इज हैविंग अ स्पेशल मेंटोरशिप सेशन, एक पर्सनल मेंटोरशिप सेशन वो कर रहे हैं, जिसमें वो एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अच्छा देखो, अभी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, लॉकडाउन देखो 3 मई को खत्म होने वाला है नहीं, जो फैक्ट है। ये जो लॉकडाउन है ना भाई साहब, ये 3 महीने एक्सटेंड होगा, इसमें कम से कम पूरा जून तो जाएगा, आगे का कोई खास आइडिया नहीं, लेकिन जून तो जाएगा ही जाएगा। तो व्हाट ही इज गोना शेयर इन दैट मीटिंग, इन दैट स्पेशल मेंटोरशिप सेशन, कि भगवान ना करे लेकिन ऐसा हो जाता है कि लॉकडाउन साला भले ही 6 महीने एक्सटेंड हो गया, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। ही विल टीच अस हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, कैसे आप ऑनलाइन रह के अगले 6 महीने के अंदर 6 फिगर अर्निंग कर सकते हो। आप सिर्फ घर बैठे बैठे टीम बिल्डिंग करके देखो, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिटिंग एट माय होम, आई एम सिटिंग एट माय होम एंड बिल्डिंग माय बिजनेस। इस तरीके से, सेम तरीके से आप कैसे घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो, 6 महीने के अंदर एक मैनेजर बन सकते हो, 6 फिगर इनकम अर्न कर सकते हो।
वो बंदे के पास जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है, उनकी जो थिंकिंग है ना बहुत नेक्स्ट लेवल की है यार। सिंपल सी बात है, अगर लेवल समझना है ना उनका, तो मुझे कोई एक ऐसा बंदा बता दो जो आपके नॉन में जिसकी उम्र 20 साल हो और जिसकी मंथली अर्निंग 7 लाख रुपए हो। आपने जानने की बात छोड़ो, सुना भी नहीं होगा, तो समझ जाओ माइंडसेट किस लेवल का है। दो चीजें वो शेयर करेंगे, एक वो पूरी मेंटोरशिप की एग्जैक्टली आपको बिजनेस करना कैसे और आप कैसे एक्सपर्ट बन सकते हो। दूसरी चीज ये कि जो 2 चीज के लिए आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, 2 चीज के लिए आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, इन प्रोडक्ट्स को रिटेल कैसे करना है। इन प्रोडक्ट्स को जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है आपने निकालना कैसे। जब मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा था, मैंने जब 29,000 रुपीज की बिलिंग करी थी, तो उसमें से 10 to 12,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स तो आराम से मेरे घर पे यूज हो गए थे और वो वर्थ थे। आज तक प्रेरिश करता हूँ कि प्रोडक्ट्स यूज करें, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। घर में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसमें भी वो प्रोडक्ट्स काम आए। लेकिन दूसरी चीज, उसमें से 17 से 18 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स मेरे रिटेल हो गए, मतलब रिकमेंड हो गए, निकल गए, लोगों में निकल गए। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से निकल गए, 1 डेढ़ महीना लगा, लेकिन वो प्रोडक्ट्स निकल गए। तो वो दूसरे पॉइंट में ये समझाने वाले कि जो आप 1 2 cc करने के लिए जो भी आप टर्नओवर करोगे, उसमें जो प्रोडक्ट्स बाय करोगे, आप उन प्रोडक्ट्स को रिटेल भी कर सकते हो। ये आपकी विषय, आप चाहो तो पर्सनली सारे यूज कर लो, लेकिन अगर आप रिटेल करना चाहते हो तो आप रिटेल करना भी सीख सकते हो पर्सनल मेंटोरशिप सेशन में। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी वो पर्सनैलिटी है, मजाक तो है नहीं। ठीक है, इतनी बड़ी टीम है, अब उनके सामने मैं अरे गहरे किसी नोवस कस्टमर को तो बिठा नहीं सकता। और हजारों की तादाद में लोग पागलों की तरह अपना एएस लेवल अचीव कर रहे हैं ताकि वो उनके स्पेशल मेंटोरशिप सेशन का पार्ट बने। मेरी टीम में से भी मैं लोगों को पिकआउट करूंगा। 28th को उनका पर्सनल मेंटोरशिप सेशन है, जिसमें वो शेयर करेंगे कि कैसे ये बिजनेस आपने बिल्ड करना है, कैसे मास्टर बनना है इस काम के अंदर। 27th तक, इवन इफ आई वुड ट्राई कि मैं रिक्वेस्ट कर पाऊं कि 28 तारीख तक जितने भी लोग अपना एएस लेवल कंप्लीट करते हैं, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मेंटोरशिप सेशन और उस मीटिंग का पार्ट बन सकते हैं। अगली बात, जतिन अरोड़ा, he is the mentor of Achievers Club, world renowned motivational speaker, business coach, network marketing trainer, a very successful YouTuber. He has presented Forever India in Dubai in front of 10,000 people. इस तरीके के वो स्पीकर हैं, अगर आपने उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस सुन ली ना, रातों को सोना छोड़ दोगे। फैक्ट बता रहा हूँ, ये दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये खुद के एक्सपीरियंस है। 2 दिन पहले वीडियो देखी थी, 2 दिन पहले की बात है, वीडियो देखी थी, इतना मोटिवेशन में आ चुका हूँ, इतना पागलों की तरह काम कर रहा हूँ, इतनी कॉलिंग्स कर रहा हूँ, इतने फॉलो अप कर रहा हूँ, इतनी चीजें कर रहा हूँ। लिटरली मैंने जब कॉल की स्टार्टिंग में बात बोली थी कि पिछले 48 घंटे में सिर्फ 6 घंटे सोया, ओनली 6 आवर्स। एक कल सोया था दोपहर में और एक आज सोया था दोपहर में वेबिनार करने से पहले उठ के सीधे वेबिनार स्टार्ट करें, सिर्फ 6 घंटे। ये मोटिवेशन, और अभी भी नींद नहीं आ रही, फैक्ट बता रहा हूँ, अभी भी नींद नहीं आ रही। मेरे से 10 घंटे और बुला लो, फर्क नहीं पड़ता। मोटिवेशन क्योंकि हाईएस्ट पीक पे है। सिंपल, ही इज अ वेरी रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड एक्सपर्ट एट नेटवर्क मार्केटिंग। ही इज द रीजन जिन्होंने पुष्कर राज ठाकुर को, जिन्होंने पुष्कर एक लड़के को ना पुष्कर राज ठाकुर बना दिया। आपने ज्यादातर लोग जानते हो पुष्कर राज ठाकुर को, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आदमी है, करोड़ों रुपए आदमी कमा रहा है। उन्होंने एक नॉर्मल से एवरेज बच्चे को उठा के पुष्कर राज ठाकुर एक फिनोमेना बना दिया। तो वो स्पेशली एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग नाम से, जैसे पुष्कर सर का है। उसके अलावा वो एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉरएवर के लिए। देखो यार, आज की डेट में इंडस्ट्री में नाम उनका इतना है ना, अगर वो पर्सनलाइज कोर्स लॉन्च करने पे आए तो लोग खड़े पैर लाख लाख रुपए देने को तैयार हो जाएंगे उनके कोर्स के लिए। क्यों? रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि लोगों को पता है अगर लाख रुपए मैंने इस कोर्स के लिए दिया ना, तो मेरे को 10 लाख रुपए मैं कमा लूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से। इस कोर्स के अंदर वैल्यू इतनी होने वाली है। बट स्पेशली उन्होंने अचीवर्स क्लब के लिए ये चीज निकाली अपनी टीम के लिए। जितने भी लोग इस पीरियड में अपना एएस लेवल कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट 15 to 20 days, दे विल गेट द एक्सेस टू हिज कोर्स व्हिच इज वर्थ 1 लाख रुपीज। अच्छा, एक बात आपको और पता होगी, छोटी मोटी बात नहीं है इतना बड़ा कोर्स लेना। उस आदमी के 10 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है नेटवर्क मार्केटिंग में। आज तक दुनिया में फॉरएवर की इंडस्ट्री में, वर्ल्ड की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी ने इस इंटेंसिटी का, इस लेवल का कोर्स कंटेंट बिल्ड नहीं करा जो कंटेंट इस बार सर लेके आ रहे हैं। इट्स लिटरली गोना चेंज योर लाइफ, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, अच्छा आपको पता है कि अगर किसी भी हमें सक्सेसफुल इंसान से मिलना है तो उससे मीटिंग हमारी नॉर्मली पेड होती है। आपने एक नाम सुना होगा, विवेक बिंद्रा सर का। एक बार हुआ क्या, मैंने ना विवेक बिंद्रा सर की यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्होंने अपने कॉल सेंटर का नंबर दिया था, मैंने फोन में ला दिया। मैं किसी ने उठाया, वहां पे कोई लेडी थी, उनके कॉल, मैंने उनसे पूछा, मैम मुझे ना विवेक बिंद्रा सर से बात करनी है और मुझे ना एक आइडिया डिस्कस करना है अपने बिजनेस को लेके। तो मैंने पूछा कि फीस कितनी होगी? कहती सर विल चार्ज 7 लाख रुपीज एन आवर।
उन्होंने बोला सर 1 घंटे का 7 लाख रुपए लेंगे और उसमें भी वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो जो पॉइंट्स आपके यहाँ आप शेयर करो वो सिर्फ आपको ना आपकी गलतियां बताएंगे, वो सिर्फ आपको आपकी प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो इट्स सो टफ टू गेट द टाइम ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो जो कुछ एएस है मेरी टीम के, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, जो लोग अभी अपना एएस करते हैं उनको ये मौका मिलेगा कि जब लॉकडाउन फिनिश होता है, दे विल गेट टू मीट पर्सनली मिस्टर जतन अरोड़ा एंड गेट मेंटोरशिप फ्रॉम हिम। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या है? ये तो चलो बेनिफिट्स है यार, ये तो चलो बिजनेस का पार्ट है, ये तो एक से एक बेनिफिट अचीवर्स क्लब में 36 और है, पार्टीज है, बहुत सारी चीजें वो तो है ही है। सबसे बड़ी बात जो पॉइंट की बात है, जो मैं पॉइंट पे लोगों की फीलिंग को समझता हूँ, क्योंकि जो मेरे को डाउट्स थे इनिशियल बेसिस पे जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने ना कुछ चैलेंजेस फेस करे, मुझसे कुछ गलतियां हो रही थी, मेरे को टीम बिल्डिंग करने में मुश्किल आ रही थी, मेरे को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो उस टाइम पे मेरी अपलाइन ने मेरी हेल्प करी, मुझे टीम बिल्डिंग करने में, मुझे टीम क्रिएट करने में। और जो भी मैं आज हूँ उसके लिए अचीवर्स क्लब का सिस्टम और मेरे अपलाइंस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मेरी टीम में जो लोग हैं, मेरी टीम का जो पार्ट है, मैं भी उनकी सक्सेस के लिए काम करूं और उनको सक्सेसफुल बनाऊं। तो जितने भी लोग इस करंट टाइम पीरियड में अपना एएस लेवल अचीव करते हैं, डोंट वरी, आपके मन में सवाल क्या है कि लीड कहां से आएंगी, लोग कहां से आएंगे? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल गेट 20 लीड्स फ्रॉम माई साइड। 20 लीड मैं दूंगा आपको, 20 लोग आपको मेरी तरफ से मिलेंगे, जिन लोगों से आप बात कर सकते हो, उनसे बात करो, बिजनेस शेयर करो, बिजनेस ज्वाइन करवाओ और इनकम स्टार्ट करो। यू विल गेट लीड्स फ्रॉम माई साइड। इस बात की भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है भाई, लोग कहाँ से आएंगे, लोग दुनिया में भर के पड़े हुए हैं। आई विल टीच यू कैसे सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग करनी है। आज आप जिस वेबिनार में हो, आप किसी ना किसी के थ्रू आए हो, आपने उस बंदे को मैसेज क्यों करा था? रीजन बड़ा सिंपल था, जब आपने उसकी प्रोफाइल देखी तो आपको प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगी। हम आपको सेम वे आपकी सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग करेंगे, इससे आपकी प्रोफाइल भी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको लोग मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत, लोग कहाँ से आएंगे? टेंशन मत लो मेरे भाई, लोग तो तुम्हें दिक्कत नहीं है। को बिजनेस शेयर कर तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और बहुत सारे लोग देंगे। नाउ व्हाई टू ऑप्ट फॉर दिस बिजनेस ओनली इन लॉकडाउन? क्यों लॉकडाउन में हमें बिजनेस के लिए ऑप्ट करना चाहिए और अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना चाहिए? देखो यार, मेरा ना बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। हिसाब किताब क्या है? अगर आप 10% एफर्ट डालोगे ना तो अमित बेस्ट 0 डालेगा भाई, और शायद नेगेटिव में भी डाले। अगर आप 10% एफर्ट डालोगे तो अमित बेस्ट 0 डालेगा, लेकिन अगर आप 100% एफर्ट डालोगे तो अमित बेस्ट 200% एफर्ट डालेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। अगर आप अपनी तरफ से डालते हो तो इतनी भी कमी नहीं होने दूंगा अपनी तरफ से मैं। देखो, तो फर्क नहीं पड़ता, एक बात, आई हैव गॉट अ टीम, अगर मैं काम ना भी करूं तो मेरे को इनकम आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को फिर भी इनकम आ जाएगी, मैं फिर भी अपना अभी आराम से सो सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, जो मर्जी चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को पता है कि अगर मैंने आपको ग्रो करवाया तो इससे मैं भी ग्रो होऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ग्रो करवाना। दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, दैट इज व्हाट माय गोल इज, मेक मैक्सिमम पीपल अ मिलियनियर, मेक देम सक्सेसफुल। ये मेरा मोटिव है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। क्यों? क्योंकि मैं भी बड़ा सेल्फिश हूँ। सिंपल सा रीजन है, अगर आप लोग 1 लाख रुपए कमाओगे ना तो कहीं ना कहीं 15-20 हजार रुपए मुझे आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं 25 हजार रुपए मुझे आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनकम उससे मुझे आ ही जाएगी। मतलब आप ग्रो करोगे तो मैं भी ग्रो करूंगा। कोई लोग बोले भाई आप तो संत महात्मा बन रहे हो, संत महात्मा नहीं है भाई, आपकी सक्सेस में अपनी भी सक्सेस है, इसलिए नॉर्मली हेल्प कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात ऐसी है, क्यों लॉकडाउन पीरियड में इस बिजनेस को करने का फायदा है? अच्छा, बात ऐसी है यार, आज की डेट में ना लॉकडाउन में हर बंदा खाली बैठा हुआ है, किसी के पास कोई काम नहीं है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के अलावा, कोई काम ही नहीं है लोगों के पास। दे आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, वो कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया बिजनेस, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा पता है तब क्या होगा? तब सब के सब लोग ना अपने जॉब पे वापस भागेंगे, सब के सब अपने बिजनेस के ऊपर वापस भागेंगे, तो दोबारा से वो सब काम करने के लिए जाएंगे जो वो सब काम करते थे। तो शायद वो लोग आपकी इतनी बात ना सुने। अगर आप 10 लोगों को बिजनेस रिप्रेजेंट करते हो तो शायद एक बंदा, दो बंदा, अगर आप जीरो, मतलब अभी आपने इनिशियली स्टार्ट करा, आपके पास ज्यादा स्किल नहीं है, आपको ज्यादा कुछ आता नहीं है, और अगर आपने 10 लोगों को बिजनेस रिकमेंड करा है तो शायद एक बंदा, दो बंदा आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करे। लेकिन पता है करंट पॉइंट सिनेरियो पे अगर मैं रियलिटी बताऊं तो क्या चल रहा है लॉकडाउन में? लोग इतने ज्यादा वेकेंट हैं, इतने ज्यादा ओपन है अपॉर्चुनिटीज के लिए, और वो चाहते हैं कि वो लॉकडाउन में अर्निंग करें कुछ। तो अभी बेनिफिट ये है कि कम से कम 10 में से 4 से 5 लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन कर लेंगे, 4 से 5 लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करके आपके साथ काम स्टार्ट कर देंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं,
उस पॉइंट पे आप अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो. व्हाई माय पेरेंट्स आर हैप्पी फ्रॉम मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जो मेरी मदर ने मेरे को आज से 1 साल पहले बोला था कि बेटा ये काम मत कर, वो आज हर किसी के सामने मेरी बड़ाई करती फिरती है. रीजन बड़ा सिंपल सा एक है, मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ किसी बिजनेस का कुछ पता नहीं है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी आर मेकिंग मनी इन 6 फिगर्स. रीजन बड़ा सिंपल सा है, द सिस्टम दैट वी आर हैविंग. दूसरी बात, अचीवर्स क्लब का नेटवर्क मार्केटिंग का जितना भी काम है ना, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग. एक बार ये आप सीख जाओ, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे. सिंपल सी बात है, काम को सीखने में, सिस्टम को सीखने में जो टाइम लगता है, वो लगता है लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने का. क्यों? क्योंकि नॉर्मल पीरियड में आप मूवमेंट करते हो, घूमते हो, फिर तो बहुत सारे आपके पास काम होते हैं. लेकिन लॉकडाउन को एज अ वरदान यूज करो. 5 दिन लग जाओ, 5 दिन में सारी ट्रेनिंग्स ले लो, 5 दिन के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे, फाड़ दोगे फील्ड में घुसोगे तो. अच्छा, एक सिंपल सी बात करते हैं अपन. हम ना डेली बेसिस पे 8 से 10 लीड्स इंस्टाग्राम के ऊपर जनरेट करते हैं ऑनलाइन. और हम रोज अगर हम 4 लोगों को वेबिनार अटेंड करवाते हैं, तो मैं आपको काम समझाता हूँ. काम क्या? आपका काम बड़ा सिंपल सा है. आप सामने वाले बंदे को वेबिनार अटेंड करवाओ, लिंक शेयर होगा, आपने उसको वेबिनार अटेंड करवाने. वेबिनार अटेंड करने के बाद आपने उसको कुछ वीडियो शेयर करनी है. वीडियो शेयर करने के बाद उससे कुछ एग्जैक्ट बात करनी है, और वो बात डाउट्स होंगे, उन फाइनल डाउट्स को क्लियर करने के लिए आई विल हैव अ वेबिनार. ऑडिबल टू एवरीवन, कोई इशू तो नहीं है? ग्लिच वगैरह तो नहीं आ रहा ना? बिकॉज समवन मैसेज मी कि ग्लिच आ रहा है. होप इट इज ऑडिबल टू एवरीवन. चलो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते हैं. ऑडिबल है? ओके शांतनु, इट इज ऑडिबल. लेकिन तुमने मेरे को भुला दिया है, तो मेरा फ्लो खराब कर देते हो. मेरे को याद दिलाओ जल्दी से, काम पे था मैं. व्हाट वाज आई सेइंग, व्हाट वाज आई टेलिंग अबाउट? किस बारे में बता रहा था मैं आप लोगों को? भाई ये बता दोगे क्या बता रहा था? अबाउट वर्क. वेरी गुड. अच्छा हाँ, काम क्या करना है, कैसे? वो लीड्स पर डे. अगर 4-5 लोग भी आपका वेबिनार अटेंड करते हैं, तो पहले तो ये हिसाब लगाओ कि 1 महीने में कितने लोगों ने अटेंड कर लिया. 120 लोगों ने. अब करना क्या है आपने? एक प्रॉपर सेल्स फनल है जो आपने फॉलो करना है. एक सिस्टम क्रिएट है, यू जस्ट नीड टू अलाइन इनटू द सिस्टम. सिर्फ ज्वाइन होकर उसको फॉलो करना है. आगे कोई बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कोई पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नया आइडिया लाने की जरूरत नहीं है. आइडिया हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है. आप सामने वाले पर्सन को वेबिनार अटेंड करवाओ. फर्स्ट थिंग, तो आपके पास लीड आएगी. लीड आना बहुत आसान है. वी विल टीच यू हाउ टू गेट लीड्स. आपने वेबिनार अटेंड करवाया, आप विवेक बिंदा सर की वीडियो शेयर करो. आप उससे पहले भी उससे ना कॉलिंग पे क्या बात करनी है कि वो आगे से इंटरेस्ट होके बोलेगा कि हाँ भाई मुझे वेबिनार अटेंड करना है, जल्दी लिंक भेजो. उसके भी कुछ एग्जैक्ट बातें हैं वो जो मैं आपको सिखाऊंगा. फिर आप उसको हाउ टू डू का वेबिनार अटेंड करवाओ. फिर उसके बाद जो डाउट्स होंगे उसके लिए आई विल हैव द फाइनल वेबिनार. अच्छा, मैंने अभी ये वेबिनार लिया, काफी सारे लोगों का विजन क्लियर हुआ, काफी सारे लोगों का डाउट क्लियर हुआ, काफी सारे लोगों को समझ आया हमें काम क्यों करना है. तो इन द सेम वे जब कल को आपके प्रोस्पेक्ट्स अटेंड करेंगे, तो क्या उनको ये बात समझ नहीं आएगी? जरूर समझ में आएगी मेरे भाई. अच्छा, मैंने एक बात बोली, 120 लोगों को आपने बिजनेस प्रेजेंट कर दिया, 120 लोगों को पूरे महीने में अटेंड करवा दिया. और पहली बात तो क्या ये कोई मुश्किल काम है? क्या लिंक कॉपी करके पेस्ट करके फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल काम है? इजी है भाई. अगर ये भी नहीं कर सकता ना, तो फिर रहने दो, फिर तो मत ही करो यार. फिर तो कुछ और काम ढूंढ लो. दुनिया में आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप कॉपी पेस्ट करके लिंक भी नहीं भेज सकते. तो फिर मुझे नहीं लगता बिजनेस आपके बस की बात है. इससे इजी टाइम ग्रो करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में है नहीं. 120 लोगों को बिजनेस आपने प्रेजेंट करा, बुरे से बुरी किस्मत में 120 में से 10% लोग तो बिजनेस आपके साथ ज्वाइन करेंगे, 12 लोग तो आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे. एटलीस्ट 12 पीपल विल स्टार्ट द वर्क विद यू, राइट? अच्छा, एक बंदा जब एएस करता है तो हमें उससे 6,000 रुपए इनकम आती है. अच्छा, अगर 12 लोगों ने एएस करा तो इनकम कितनी आएगी? जरा हिसाब लगाओ. 6 into 12, 72,000 रुपए आपकी इनकम हो सकती है फॉर योर फर्स्ट मंथ. लेकिन मैं मानता हूँ कि आप इतना अच्छा नहीं भी करते हो. अगर 5 से 7 लोग भी आपके साथ एएस करते हैं, तो 35-40 हजार रुपए तो आपको पहले महीने में आ गए मेरे भाई. उसी से करी थी आपने. प्रोडक्ट्स तो आपके बाद में निकलेंगे निकलेंगे, इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं. कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, साथ के साथ सारे पैसे आपके रिकवर हो गए. फर्स्ट थिंग. दूसरी बात, जब इस लॉकडाउन के बाद आधी दुनिया निकलेगी परेशान होके, नौकरियां नहीं होंगी, पूरा का पूरा इकोनॉमिक बर्बाद हो चुका होगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो चुकी होगी, उस टाइम पे आपके पास एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस होगा जहां पे आप अपनी इनकम हर महीने इंक्रीज कर रहे होगे. अच्छा, कई सारे लोग बोलते सर मेरे दोस्त ने भी करा था, मेरे इसने भी करा था, मेरे उसने भी करा था, लेकिन वो तो कामयाब नहीं हो पाया.
वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अच्छा मैं आपसे ना बड़ा एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आपका कोई दोस्त है वो जिम ज्वाइन करता है, वो ना जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनाना चाहता है, उसको जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनानी है, उसका बड़ा मन है कि जी मुझे जॉन अब्राहम बनना है। अब वो बिना जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनाए जिम छोड़ देता है, वो बिना जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनाए जिम छोड़ देता है। मेरे भाई इसमें गलती किसकी है? जॉन अब्राहम की है कि ट्रेनर की, जिम के, कि जिम की गलती है, कि जो डंबल को उठाता है तो डंबल की गलती है, शीशे की गलती है? अरे किसकी गलती है? अरे उस बंदे की गलती है ना जिसने जिम छोड़ा है। अगर वो जिम में मेहनत करता, हार्डवर्क करता, वर्कआउट करता, तो क्या दिक्कत थी? बहुत अच्छी बॉडी बन जाती उसकी, लेकिन उसने एफर्ट ही पुट इन नहीं करे। सिस्टम बड़ा सिंपल है मेरी जान, काम करोगे तो सब कुछ होगा। मैं पेपर पे लिख के गारंटी दे सकता हूँ उस इंसान की सक्सेस की जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो मेरे बताए गए पॉइंट्स को, स्टेप्स को फॉलो करने के लिए तैयार है। मैं लिख के दे सकता हूँ। मेरे को 3 बजे फोन करोगे, मैं 3 बजे उठाऊंगा, 10 बजे फोन करोगे, 10 बजे उठाऊंगा। सपोर्ट मिलेगा जितना मांगोगे, बट आपको सीरियस होना होगा अपने आप के लिए। मेरी बात सुनो, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको आपकी सक्सेस से फर्क पड़ता है। आपका जो भला चाहते हैं ना, उन लोगों को अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो मेरे दोस्त, उंगलियों पे गिन सकते हो। कुछ ही लोग होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते, उंगलियों पे गिन सकते हो। अ वेरी लेस पीपल थिंक गुड अबाउट यू, आपका भला बहुत कम लोग चाहते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जेब में पैसा है कि नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। हो सकता है आपका ड्रीम हो, देखो ड्रीम तो आपके बहुत बढ़िया बढ़िया है जी, आपको ये गाड़ी लेनी है, आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, लेकिन आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। आपको स्टेप इन करना पड़ेगा, काम में घुसना पड़ेगा। एक मेरे पास ना बड़ा फेमस सा, बड़ा अच्छा मेरे को एक पॉइंट लगता है, बड़ी अच्छी एक स्टोरी लगती है, वो मैं शेयर करता हूँ लोगों से। अच्छा अपन इंडियंस है, अपनी ना एक खासियत है। अपनी खासियत क्या है? अच्छा मान लो एग्जाम चल रहे हैं अपने, 15 दिन की छुट्टी आ गई किसी एग्जाम में, तो एग्जाम में 15 दिन की छुट्टी आ गई, उस एग्जाम में हम क्या करते हैं? 14 दिन वेस्ट करते हैं और लास्ट के एक दिन जैसे तैसे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 14 दिन ना हम कंफर्ट जोन में आ गए। अब यार आराम से कर लेंगे ना यार, टेंशन क्या है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से एंड के एक दिन में पढ़ लेंगे। और जिस दिन में 1 या 2 दिन की छुट्टी होगी ना, उस टाइम में जो बच्चा है वो उधेड़ देगा। क्योंकि अपन इंडियंस हैं, और इंडियंस की दिक्कत क्या है, हम लोग सिर्फ तब काम करते हैं जब हमारे अंदर डंडा दिएगा। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन के अंदर काम करते हैं। एरोप्लेन समझते हो? सारे सारे समझते हो एरोप्लेन क्या होता है? मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ, आप लोगों को चैट में मुझे उस बात का रिप्लाई देना है। जितने भी लोग हैं, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। एक जो एरोप्लेन है, ये सबसे सेफ किस जगह पे है? ये जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ये सबसे सेफ किस जगह पे है? जरा मुझे चैट में बताओ, वेयर इज इट द सेफेस्ट? अच्छा 3 ही लोग हैं क्या? लोग तो मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, रिप्लाई 3 ही आया। आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, 38 गाइस, एवरीवन। आपकी सीरियसनेस दिखाता है आपका रिप्लाई। आप सोच रहे हैं क्या रिप्लाई करना है यार, आपकी सीरियसनेस दिखा रहा है। क्या आप इस बिजनेस को लेके सीरियस हो, कि आपकी जिंदगी में हंसी मजाक चल रहा है? हंसी मजाक चल रहा है तो ये बिजनेस भी आपको हंसी मजाक की तरह ही लेगा फिर। लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि जो एरोप्लेन है, ये सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा ये एयरपोर्ट के ऊपर है। इस जमीन पे सबसे ज्यादा सेफ है यार, जमीन पे खड़ा है, इसको कुछ हो ही नहीं सकता, ना गिर सकता है, ना क्रैश हो सकता है, ना कोई दिक्कत हो सकती है, ना हाईजैक हो सकता है। जमीन पे खड़ा है, क्या ही हो जाएगा? बिल्कुल एयरपोर्ट पे, राइट, एग्री ऑन दैट। लेकिन क्या वो एयरपोर्ट पे खड़े होने के लिए बना है? नहीं मेरे भाई, वो उड़ने के लिए बना है। बट वेयर इट इज मोस्ट कंफर्टेबल, वेयर इट इज मोस्ट सेफ ऑन अर्थ। आप अभी अपने कंफर्ट जोन में ना, बहुत ज्यादा सेफ तो हो, बहुत सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। अभी कंफर्ट जोन में हो ना, रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, सब कुछ मिलता रहेगा, पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। सेफ तो जिंदगी भर रहोगे यार, सेफ रहोगे, लेकिन कभी भी जिंदगी में उड़ नहीं पाओगे। जो अचीव करने के ड्रीम्स, सपने देखते हो ना, सपनों को लेके मर जाओगे। बहुत कड़वी कड़वी बातें बोलता हूँ, कई बार लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। या someone said that this is an example, Sonu Sharma sir video. Yes, it is one of his examples, but the example is great. You need to learn that example सुनने से बातें सिर्फ नहीं होती, एग्जाम्पल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से बातें होती हैं। अगर आपने सोनू शर्मा की सर की बात, ये बात सुनी हुई थी, तो क्या आपने इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा? अगर करा तो वेरी गुड, अगर नहीं करा तो ये टाइम है मेरे दोस्त, इस पॉइंट पे इम्प्लीमेंट करो। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो भैया, वरना कंफर्ट जोन में रह जाओगे, कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ही सेज वन मोर थिंग, और एक बात है, हम इंडियंस ना काम सिर्फ तब करते हैं जब हम परेशानी में होते हैं, डेडलाइन में होते हैं। अच्छा अभी मान लो आपको कोई बोल दे भाई 2 लाख रुपए का लोन है,
2 लाख रुपए तेरे को भरना है, 2 लाख रुपए तेरे को भरना है, तो आज रात को नींद आएगी? आप नहीं आएगी, रात भर जागते रहोगे मेरे भाई, रात भर सोचते रहोगे 2 लाख रुपए कहाँ से आएगा, 2 लाख रुपए कहाँ से आएगा, 2 लाख रुपए कहाँ से आएगा। विल थिंक अपॉन दैट कि यार 2 लाख रुपए मैं कहाँ से ला सकता हूँ, राइट। इस बात के ऊपर आपका पूरा का पूरा थॉट रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक लाइबिलिटी पालनी पड़ेगी। सेम मैंने करा हुआ है, मैंने एक लाइबिलिटी पाली हुई है और आज अपनी लाइबिलिटी को 10 गुना बढ़ा रहा हूँ। लॉकडाउन चल रहा है नहीं, जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसके 2 महीने के अंदर मेरा प्लान है कि मैंने गाड़ी लेनी है। और गाड़ी कौन सी लेनी है ये बता देता हूँ। 16 लाख रुपए की न्यू वर्ना होंडा फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है, उसका एक मॉडल डीजल टर्बो, 16 लाख रुपए का टॉप मॉडल है, ऑल ब्लैक इंटीरियर है, 2 उसके पीछे क्या कहते हैं राउटर से, मतलब बहुत जबरदस्त गाड़ी है, 16 लाख रुपए की गाड़ी है। मैंने लाइबिलिटी पाल ली अपने दिमाग में, साला लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया अल्टी की पल्टी हो जाए, लॉकडाउन खत्म होने के 2 महीने के अंदर मुझे वो गाड़ी खरीदनी है तो खरीदनी है एट एनी कॉस्ट। और अपने लिए सबसे बड़ी आज दिक्कत पाल ली तुम्हें बता के, अब तुम्हें बता ली तो तुम परेशान करोगे, सर आप तो लेने वाले थे, आप तो ये करने वाले थे, आप तो वो करने वाले थे, दिक्कत पाल ली, अपने आप को लाइबिलिटी में डाल लिया। देखो जिंदगी में रिस्क लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, रिस्क, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा लाइफ में। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करो। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे। जितने भी आपके कंसर्न है, किसी को कोई पर्सनली डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है। एक और स्टोरी है जो मैंने एक और फेमस पर्सनालिटी से सुनी थी, मैं बहुत सारे लोगों को शेयर करना पसंद करता हूँ। अब मेरे को एक चीज बताना, जंगल का राजा कौन है? अब मेरे को चैट में रिप्लाई दो, हु इज द किंग ऑफ द जंगल? जंगल का राजा कौन होता है? लायन। शेर जो हमारे जंगल का राजा होता है, राइट, इज द किंग ऑफ जंगल। व्हाट इज द रीजन? वो जंगल का राजा क्यों है? अच्छा, क्या शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है? नहीं। सबसे फास्ट है? नहीं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? नहीं। सबसे लंबा? नहीं। सबसे भारी? नहीं। सबसे स्मार्ट? नहीं, कुछ भी नहीं है। ही इज नॉट बेस्ट इन एनीथिंग बट ही इज स्टिल द किंग ऑफ जंगल। रीजन बड़ा सिंपल सा है। रीजन ये है कि उसका एटीट्यूड, उसका माइंडसेट किंग वाला है, उसका एटीट्यूड लायन वाला है। आपको भी ना अपना माइंडसेट एटीट्यूड वाला लायन वाला रखना पड़ेगा। मतलब हालात कैसे भी हो आप ग्रो करो। चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। 27 तक की आपकी डेडलाइन है। सारे के सारे लोग लग जाओ, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करो। होप आपको